श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के कोमल प्यारे चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, रिवीजन के ऑलमोस्ट अंतिम चरण पे हम पहुंचने वाले हैं। केवल एक दिन और यानी कि मंडे लगेगा। आज इतने प्यारे सुंदर साथ हमें रिवीजन कराएंगे श्री ताड़वन की अति सुंदर रिवीजन। और सुंदर साथ जी, आई होप एवरी सुंदर साथ दिल से रेडी हैं अब सहयोगिता के लिए। केवल एक वीक और बचा है, जल्दी पोस्ट आ जाएगी आपके पास। 6 जून का जो पूरा हफ्ता रहेगा उसमें हमारी ये प्यारी सहयोगिता। तो एक्साइटमेंट लेवल इज ऑन। आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो समय ना लेते हुए पहले चलते हैं हमारी बहुत प्यारी मधु दीदी की तरफ, बहुत सुंदर रिवीजन करने के लिए। हाँ जी मधु दीदी, 1 मिनट को होस्ट दे दें ताकि वो स्वयं बहुत सुंदर। हाँ जी 1 मिनट जी। आशीष जी मुझे होस्ट दे दीजिए प्लीज। हाँ जी मधु दीदी आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी, सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। स्क्रीन शेयर कर लूं मैं? हाँ जी बिल्कुल। और आपकी आवाज भी एकदम क्रिस्प क्लियर, बहुत ब्यूटीफुल। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्रणाम जी। अब कहूँ ताड़ बन की तुम्हें, तुम देखो मिल मोमिन, 10 हांस लो हद है, तुम करो दिल रोशन, तुम करो दिल रोशन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज हम सभी मिलकर ताड़वन की शोभा में भ्रमण करेंगे, अपने पिया संग, अपने धनी संग। तो सुंदर साथ जी, जहां भी मेरे से कोई मिस्टेक हो मुझे संभाल लीजिएगा। सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये अति सोनू स्क्रीन ठीक आ रही है? हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट। सुंदर साथ जी, ये देखिए हमारी रंग महल की उत्तर दिशा अति सुंदर। ये हमारा लाल चबूतरा। इस लाल चबूतरे के सामने आए हमारे बड़ो वन के वृक्ष,
जिनकी एक ही भौम में रंग महल की 10 भौमें समाई हुई हैं। और ये अति सुंदर अखाड़े जिसमें हमारे पशु पक्षी अनेक तरह की सुंदर लीलाएं करते हुए राज्य श्यामा जी को रिझाते हुए, इस सब का वर्णन हमने कल नीलम दीदी के मुख से बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा वर्णन सुना। तो आज हम ताड़वन की शोभा को समझेंगे, सब वहां पर रमन करेंगे। तो ये रहा सुंदर साथ जी हमारा अति सुंदर ताड़वन की शोभा। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर आई है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है हमारी रंग महल की उत्तर दिशा। ये उत्तर दिशा में ईशान कोण का चौबच्चा और ये वायव्य कोण का चौबच्चा। ईशान कोण के चौबच्चे और वायव्य कोण के चौबच्चे में हमारे 50 हाथ की शोभा आती है, जिसमें से हमारे 40 हाथ में तो हमारे श्री लाल चबूतरा जी शोभायमान है, और जो बाकी के 10 हाथ हैं उसमें हमारे श्री ताड़वन की सुंदर शोभा आई हुई है। अब इसको हम इससे समझते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, ताड़वन हमारा जो है पूरब से पश्चिम 10 हाथ का है, और दक्षिण से उत्तर ये 17 हाथ की शोभा में आया हुआ है। अगर हम इसे मंदिरों में समझते हैं तो इधर जो पूरब से पश्चिम है चौड़ाई की तरफ 300 मंदिर होते हैं, क्योंकि एक हाथ में हमारे 30 मंदिर होते हैं। तो 10 हाथ है तो 300 मंदिर हो गए हमारे इस तरफ, और 17 हाथ है तो 17 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 510 आ जाएगा, यानी कि 510 मंदिर हमारे चौड़ाई में आते हैं। इस 10 हाथ के चौड़े और 17 हाथ के लंबे जो हमारा ताड़वन है, श्री ताड़वन जी है, उसमें हमारे 170 बगीचे आए हैं, जो एक एक हाथ का सभी बगीचा आया है। और एक बगीचे में हमारी अति सुंदर खड़ोकली की शोभा आई हुई है। तो सुंदर साथ जी, ये तो है हमारी मुख्य जो शोभा की, इसकी लोकेशन कहाँ पर आई है और इसका साइज क्या है हमारा ताड़वन का। इससे पहले हम सुंदर साथ जी देख लेते हैं कि हम यहाँ पर आते कैसे हैं ताड़वन में। ये देखिए सुंदर साथ जी, अगर हम धाम रोज की परिक्रमा रोज पर खड़े हैं, धाम रंग महल की, ये येलो वाली हमारी परिक्रमा रोज है सुंदर साथ जी, यहाँ खड़े हैं और हमारा मुख जो है वो ताड़वन की तरफ है, यानी कि उत्तर की तरफ है। तो हमें अपने सामने चांदे द्वारा उतरती सीढ़ियां नजर आएंगी। ये देखिए दिखाई भी दे रही हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर सीढ़ियां चांदे द्वारा हमें सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। ये सीढ़ियां हमारी धाम रोज के बिल्कुल साथ जमीन पर लगती एक मंदिर की रोज पर उतरी है। जैसा कि हमने बट पीपल की चौकी में भी देखा था सुंदर साथ जी, एक मंदिर की रोज पर हमारी चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी थी, ठीक उसी तरह यहाँ भी एक मंदिर की रोज पर चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। और ये चांदे तो सुंदर साथ जी सभी को मालूम ही है, चबूतरे के साथ एक चौक बनता है, उसके दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती हैं। एक हिस्सा जो चांदे का है वो चबूतरे के साथ लग जाता है और एक तरफ सुंदर कठेड़े की शोभा आ जाती है, और सीढ़ियों को भी छोड़कर सारी जगह परिक्रमा रोज पर सुंदर कठेड़ा आता है। अब देखना यह है कि ये हमारी सीढ़ियां आई कितनी है। सुंदर साथ जी, हमारा जो ताड़वन है वो 10 हाथ में आया है। 10 हाथ में आया है, तो 10 हाथ में हमारे 11 गुर्ज होते हैं। 11 गुर्ज में से हमारा एक गुर्ज तो हमारे श्री ईशान कोण के चौबच्चे में चला जाता है, तो एक हमारा खड़ुकली के पीछे आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास 9 गुर्ज बचते हैं। उन 9 गुर्जों के ठीक सामने दोरी बंद, बिल्कुल एकदम आमने सामने हमारा चांदा उतरा है। तो इस तरह से हमारे 9 चांदे बिल्कुल रंग महल से ताड़वन में उतरे हैं। और एक सीढ़ी सुंदर साथ जी, ये हमारा जो ईशान कोण का चौबच्चा है, इसका एक हाथ जो परिक्रमा रॉस के साथ लगता है, उसके साथ ही एक सीढ़ी उतरती है, वो भी इसी रॉस पर उतरती है। और एक सीढ़ी हमारी सुंदर साथ जी, अगर हमने लाल चबूतरे की तरफ से आना है तो लाल चबूतरा के पूर्व में भी चांदे द्वारा एक सीढ़ी उतरी है, जिससे हम ताड़वन के बगीचे में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें इसके में कितने चबूतरे आए हैं। अगर हम परिक्रमा रॉस पर खड़े हैं और हमारा मुख उत्तर की तरफ है, यानी कि ताड़वन की तरफ है, तो ये हमारा पहला आड़ा चबूतरा होगा।
पहला आड़ा चबूतरा, पूर्व से पश्चिम पहला आड़ा चबूतरा, ये हमारा 10 हाथ का है, यानी कि 300 मंदिर का है। इस तरह के हमारे पास 18 आड़े चबूतरे आएंगे। इस क्योंकि हमारे पास 17 हाथ है, 17 ही हमारे पास बगीचे आएंगे। इसमें एक एक हाथ का बगीचा है तो 17 ही बगीचे आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 18 आड़े चबूतरे हो जाते हैं। अगर खड़ा चबूतरा देखें तो ये हमारा खड़ा चबूतरा है। इस तरह के हमारे पास 11 खड़े चबूतरे होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 10 हाथ है। 10 हाथ में चबूतरा एक बढ़ जाता है तो 11 चबूतरे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 10 आड़े और 18 आड़े और 11 खड़े चबूतरे होते हैं, जिसके बीच में हमारे 170 बगीचे एक एक हाथ के बनते हैं, और एक हमारी बगीचे में हमारी खड़ोकली शोभायमान हो जाती है। अब एक चबूतरे की शोभा को समझ लेते हैं सुंदर साथ जी। एक चबूतरा हमारा आया है, वो एक मंदिर का है, और ये जमीन से कमर भर ऊंचा है, क्योंकि जमीन हमेशा बगीचे की जमीन नीचे होती है, तो ये जमीन से कमर भर ऊंचा आया है। इसमें एक मंदिर में हमारा, आधा मंदिर में तो जल है जो भोंबर गहरा है, क्योंकि ये नहर हमारी जमीन पर आई हुई है, और उसके दाएं बाएं हमारी नगों की रौस है जो 25-25 हाथ में आई हुई है, जिसपे हमारी अति सुंदर बैठकें बनी हुई हैं, फूलों की, पत्तों की, जिन पे हम राज्य श्यामा जी सखियां जब ताड़वन में आते हैं तो बहुत तरह के हास्य विलास के सुख लेते हैं। और ये सुंदर सा जी, जहां जहां नहर कटती है वहां पर चाय बच्चे की शोभा आती है। ये देखिए, जहां भी नहर कटेगी वहां पर चाय बच्चे की शोभा आएगी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, अभी तक हमने समझा कि हमारा ताड़वन जो है वो उत्तर दिशा में आया है, रंग महल की, 10 हाथ का चौड़ा है, 17 हाथ का लंबा है, उसमें 18 आड़े और 11 खड़े चबूतरे आए हैं, जिनमें हमारे 170 बगीचे बनते हैं, और एक उसमें खड़ोकली की शोभा आई है। और नहर का चबूतरा हमारा एक मंदिर का आया है, जिसमें आधे मंदिर में जल और बाकी दाएं बाएं 25-25 हाथ में सुंदर रौसों की शोभा आई है। अब सुंदर साथ जी, हम एक बगीचे की शोभा को समझते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारा एक बगीचा है। इस बगीचे में सुंदर साथ जी, जो प्लस के साइंस आ रहे हैं येलो एंड ग्रीन, इनको इग्नोर कीजिएगा सुंदर साथ जी। जो हमारा एक बगीचा है वो यहाँ से नहर टू नहर आया है। ये देखिए, पूरा जो नहर से नहर तक हमारा एक बगीचा है। बगीचे के चारों तरफ नहर आई है। नहर के चारों कोनों में 4 चहबच्चे आए हैं, जिनमें 5-5 फव्वारे उठते हैं, और वो फव्वारे ऊपर उछलकर सीधा उसी में ही वापस चक्री खाकर समा जाते हैं। नहर के बिल्कुल मध्य में पुल की शोभा आई है। पुल के दाएं बाएं जल की तरफ सुंदर कठेड़ा आया है, और बट पीपल की चौकी की भांति ही इसमें हमारी 16 सीढ़ियां उतरी हैं। 4 सीढ़ियां तो चारों कोनों में जो गोलाई में आई हैं, और ये देखिए सुंदर साथ जी, एक सीढ़ी पुल के बिल्कुल सामने और एक एक पुल के दाएं बाएं। तो 3-3 तो हमारी दिशाओं में सीढ़ियां हो गई, और एक 4 हो गई हमारी कॉर्नर की। तो इस तरह से हमारी टोटल 16 सीढ़ियां हो जाती हैं, जिनसे हम ताड़वन के बगीचे में चबूतरे से उतर सकते हैं। अब सुंदर साथ जी, बगीचे के अंदर की शोभा को समझते हैं। ये बगीचा हमारा एक हाथ का है। एक हाथ बराबर 30 मंदिर। 30 मंदिर हैं तो हमारे पास वृक्ष होते हैं 31। एक वृक्ष हमारा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर 31 वृक्षों की 31 हारें आई हुई हैं। ऐसे भी 31 और ऐसे भी 31, 31 वृक्षों की 31 हारें, जिसमें से सुंदर साथ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो हमारे किनार के वृक्ष हैं जो ब्लू कलर के हमें नजर आ रहे हैं, चारों किनार पे नहर के चबूतरे की बिल्कुल किनार किनार पर जो ब्लू कलर के वृक्ष नजर आ रहे हैं, ये हमारे ताड़ के वृक्ष हैं। ये सभी ताड़ के हैं, और ये बीच में जो 29 की 29 हारें रह जाती हैं, ये हमारे मिक्स एंड मैच सभी तरह के बगीचे इस वृक्ष इसमें आए हैं। जैसे नारियल के आए हैं,
और बट के भी आए हैं, फूलों के आए हैं, फलों के, खजूर के, तो सभी मिक्स इसमें वृक्ष आए हैं। पहले हम ये बाहर ताड़ के वृक्षों की शोभा को समझते हैं। ये जो हमारे बाहरी किनार पर 31 वृक्ष ताड़ के आए हैं, क्योंकि 30 मंदिर की जगह है तो 31 वृक्ष आए हैं। तो 31 वृक्ष हमें हर दिशा में गिनने में तो नजर आएंगे 31, लेकिन गिनती वैसे वो 30 होंगे, क्योंकि पूरे कोने का वृक्ष दोनों तरफ जवाब देता है, और चारों दिशाओं में हमारे 120 ताड़ के वृक्ष हो जाते हैं। इस तरह से हमारा ताड़ का जो वृक्ष है वो बिल्कुल बड़ोवन के वृक्ष की भांति ही है, जैसे अभी हमने लाल चबूतरे में समझा। उसकी जो एक ही भौम है उसमें रंग महल की 10 भौमें समाई हुई है। इसका जो तना है वो सीधा पहले 10 भौम तक उठता है, फिर इसकी जो फूलों पत्तियां जो है एक दूसरे की तरफ अपनी डालियां बढ़ाती हैं, और डालियां बढ़ाते हुए सुंदर मेहराबें बनाते हुए आपस में मिलान करती हैं और एक सुंदर छत बन जाती है उसके ऊपर। सुंदर साथ जी, मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। ये जो ताड़ का वृक्ष है वो हमारा सीधा 10 भौम तक ऊपर जाता है। ऊपर 10वीं भौम जाने पे जब वो मिलान करता है, उससे पहले ही कुछ नीचे उसकी डालियां एक दूसरे की तरफ अपना मिलान करना शुरू करती हैं, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर। और जब वो आपस में मिलान करके एक सुंदर मेहराब बना देते हैं, और फिर उनका सबका मिलन हो जाता है और एक सुंदर छत बन जाती है। ये जो बीच के वृक्ष है ना संसार जी, ये भौम दर भौम गए हैं, यानी कि एक भौम, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से 10 भौमें इसकी गई हैं। और इसमें जैसे 44 का तना, 44 की मेहराब और 25 में 12 हाथ में सुंदर चित्रकारी की शोभा आई है। तो ये वृक्ष इस तरह से उठेगा। जब एक भौम इसकी बन जाएगी तो उसके ऊपर फिर पूरी छत डल जाती है, अति सुंदर हमारी फूलों पत्तों की अति रंग बिरंगी छत, क्योंकि इसमें मिक्स एंड मैच सभी तरह के वृक्ष आए हैं। तो इसी तरह से जब हम दूसरी भूमि पे जाएंगे तो फिर से तना निकलेगा, फिर से उसमें मेहराबें बनेंगी, फिर से वृक्ष मिलान करेंगे और एक सुंदर छत का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही भूम दम भूम करते 10वीं चांदनी तक ये शोभा आएगी, और इसकी किनार पर सारे कठेड़े की सुंदर शोभा आ जाती है। और सुंदर जी, ये वृक्ष जो है ना, इस तरफ से तो ताड़ के वृक्ष से मिलान करते हैं, लेकिन ताड़ का वृक्ष जो है अपनी डालियां इधर नहीं बढ़ाएगा नहर की तरफ, क्योंकि वो तो सीधा ऊपर 10वीं चांदनी तक गया है। लेकिन ये छोटे वृक्ष जो है बीच बीच में ताड़ के तने से मिलान करते जाएंगे। अब मान लीजिए सुंदर साथ जी, हम यहाँ खड़े हैं नहर के चबूतरे रॉस पर, और हम ऊपर नजर करते हैं, तो हमें ऊपर भौम दर भौम कठेड़े जाते हुए अति सुंदर नजर आएंगे, और उनमें बैठे हुए पशु पक्षी प्यू प्यू करते हुए अपनी अनेक तरह की लीलाएं करते हुए हमें दिखाई देंगे। और अगर हम यहाँ पर किसी भी भूमि में कठेड़े के साथ लगकर नीचे देखते हैं तो हमें ये नहर खुली नजर आएगी, क्योंकि इसके दाएं बाएं के जो वृक्ष हैं वो बिल्कुल सीधे ऊपर गए हैं, उन्होंने बीच में कोई डालियां नहीं बढ़ाई, अपनी कोई मेहराबें नहीं बनाई, सीधी 10वीं भूमि पर जाकर ही मेहराबें बनाई है। सुंदर साथ जी, ये जब 4 वृक्षों के बीच में सुंदर चौक बन जाते हैं, इन 4 वृक्षों के बीच में बहुत सुंदर चौक बनते हैं, जिसमें हमारी अति सुंदर फूलों पत्तों के सिंहासन कुर्सियां हैं, जहां हम राज्य श्यामा जी के साथ आकर अनेक तरह के उनके दीदार के सुख लेते हैं, उनकी मीठी मीठी बातों के सुख इन चौकों में बैठकर हम सब सखियां लेती हैं। और सुंदर साथ जी, इसमें जो हिंडोले हैं वो ताड़ के वृक्षों में तो एक ही हिंडोला आया है जो मध्य के वृक्ष में, जिसे आगे हम अभी निरखेंगे अच्छी तरह से। बाकी इन जो बीच के वृक्ष हैं इनमें भूम दर भूम सभी वृक्षों में, सभी मेहराबों में हिंडोलों की शोभा आई है। 10 भूम तक पूरी इनमें शोभा वृक्षों हिंडोलों की आई है। सुंदर साथ जी, अगर कोई सुंदर साथ इंटरेस्टेड हो गिनती समझने में तो वृत्ति से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी काउंटिंग में वीक हो तो वृत्ति में पढ़ लीजिएगा सुंदर साथ जी। अब हम इसमें आए 6 बच्चों की काउंटिंग को देखते हैं कि कितने 6 बच्चे आए हैं इसमें। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है एक पूरा बगीचा हमारा ताड़वन का। अब ये हमारे पास है यहाँ पर 11 खड़े चबूतरे, 11 खड़े चबूतरे हैं, तो हमारे 6 बच्चे भी 11 हो जाएंगे। 11 ही 6 बच्चे होंगे, क्योंकि हर चबूतरे के कोने पे एक 6 बच्चा आ रहा है। और इस तरह से हमारे 17 हाथ है, 18 चबूतरे हैं,
तो 18 छह बच्चे हो जाएंगे हमारे पास इस तरह से। तो जब हम 11 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 198 छह बच्चे आ जाएंगे टोटल, जिनमें से एक छह बच्चा हमारा खड़ोकली के आने से कम हो जाता है, लेकिन हमारी खड़ोकली अपने आप में ही बहुत सुंदर, बहुत विशाल छह बच्चा है, तो एक छह बच्चा खड़ोकली के आने से कम होता है। वैसे टोटल 198 छह बच्चे बैठते हैं सुंदर साथ जी इसमें। अब हम इसके आड़े खड़े छोटे चबूतरों को देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, अभी हमने समझा था कि इसमें 18 जो है वो आड़े चबूतरे हैं और 11 जो है वो खड़े चबूतरे हैं। अब हम हर एक छोटे आड़े खड़े चबूतरे को देखते हैं। ये देखिए एक छोटा, क्योंकि इसको देख समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि इन छोटे जो चबूतरों पे हमारा जो हिंडोला लगना है ताड़ का, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे कितने हिंडोले यहाँ पर आने हैं। तो ये हमारे पास 17 हांस है टोटल, 17 हांस और 17 बगीचे हैं हमारे पास। 17 बगीचों में 17 ही हमारे खड़े छोटे चबूतरे आएंगे। 17 बगीचे, 17 ही छोटे खड़े चबूतरे। इसी तरह हमारे पास खड़े चबूतरों की 11 हारें थी, तो हम 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 हमारे पास छोटे खड़े चबूतरे आ जाएंगे। 17 चबूतरे हमारे पास छोटे हैं एक खड़े चबूतरे में, और 11 खड़े चबूतरे हैं, तो 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 हमारे पास खड़े चबूतरे आ जाते हैं। अब आड़े चबूतरे भी देख लेते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये आड़े चबूतरे हैं हमारे 18। अब एक दिशा में हमारे 10 आएंगे, क्योंकि हमारे पास 10 ही बगीचे हैं, तो 10 ही हमारे छोटे आड़े चबूतरे आएंगे। और 10 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 छोटे आड़े चबूतरे हो जाते हैं। तो 180 प्लस 187 हमारे पास 367 छोटे आड़े खड़े चबूतरे हो जाते हैं, जिनमें से एक चबूतरा हमारा खड़ोकली के आने से कम हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे आड़े खड़े चबूतरे होते हैं, तो इन्हीं पे हमारा विशाल हिंडोला लगेगा जो हमारा ताड़ के वृक्ष पे आता है। अब हम उसको निहारते हैं कि हमारा विशाल हिंडोला किस प्रकार लगता है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारे 4 बगीचों की शोभा है। जो जैसे हमारे 170 बगीचे आए हैं पूरे ताड़वन में, तो ये 4 बगीचों की यहाँ पर शोभा दिखाई गई है। ये जो ब्लू वाले हैं ये हमें मालूम है ये हमारे ताड़ के वृक्ष हैं, बिल्कुल किनार किनार के। इस वाले बगीचे में भी है, इस वाले बगीचे में भी है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो बिल्कुल मध्य का वृक्ष होता है ताड़ का, 31 वृक्ष है हमारे पास, 15 हम इधर छोड़ देंगे, 15 हम इधर छोड़ देंगे, तो बिल्कुल मध्य का जो हमारा वृक्ष होगा, इधर से भी पश्चिम से आए तो भी 16वां, पूर्व से चले तब भी 16वां, तो इस तरह से वृक्ष जो मध्य का होगा, और इधर वाले बगीचे का भी बिल्कुल मध्य का वृक्ष, ये दोनों वृक्ष सीधा 10वीं भौम तक ऊपर जाएंगे, अपना तना सीधा ले जाएंगे और फिर एक दूसरे की तरफ अपनी डालियां बढ़ाते हुए सुंदर मेहराब बनाएंगे। सीधा ये मध्य वाले वृक्ष का तना बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा 10वीं भौम तक, और फिर वो अपनी डालियां एक दूसरे की बढ़ाकर नहर की तरफ अपनी डालियां बढ़ाएंगे, और उसमें एक सुंदर मेहराब बनेगी जिसमें एक हिंडोला आएगा जो सीधा हमारा पुल के ऊपर आकर उतरेगा, और उस पुल से हम सभी सखियां राजी श्यामा जी के साथ बैठकर हिंडोले का सुख लेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, सभी बगीचों में ये दिखाया हुआ है कि बिल्कुल मध्य का जो वृक्ष है उससे हमारा ये हिंडोला बन रहा है, इधर भी इसमें भी। तो ये जो चारों तरफ से जब हिंडोला आता है सुंदर साथ जी, तो हमारे यहाँ पर इस चैबच्चे पर, मध्य के चैबच्चे पर ताली पड़ती है। इसको हम कहते हैं 4 हिंडोलों की ताली। हम पश्चिम से भी हमारा हिंडोला आ रहा है, दक्षिण से भी आ रहा है, उत्तर से भी और पूर्व से भी, और यह हम सब सखियों की ताली इस हिंडोले पर पड़ती है। और जब हमारा इधर मुख होता है तो पीछे वाले चैबच्चे पर हमारी पीठ हो जाती है। जब हमारा मुख ये मध्य वाले चैबच्चे पर होता है जिस पर हमारी ताली पड़ती है, तो पीछे वाले चैबच्चों पर हमारी पीठ हो जाती है। सुंदर साथ जी, ये मेहराब तो मध्य वाले वृक्ष ने बनाई ताड़ के, और उसमें सुंदर हिंडोला लग गया।
तो मेहराब ये सभी वृक्ष बनाएंगे, ये जितने भी 15 वृक्ष इधर के हैं, 15 वृक्ष इधर के हैं, ये भी आपस में एक दूसरे वृक्ष के साथ मिलकर, दोनों बगीचों के जो वृक्ष हैं आपस में नहर के ऊपर सुंदर मेहराब बनाएंगे। और अगर हम नहर के चबूतरे पर खड़े हैं या नहर में झीलना कर रहे हैं तो हम ऊपर देखेंगे तो हमें ताड़ के वृक्षों की अति सुंदर चांदनी नजर आएगी, जिसने हमारी नहर को पूरा ढका हुआ होगा। ये पूरी नहर उस चांदनी से ढक जाएगी ताड़ वो, लेकिन वो हमें 10वीं चांदनी पर ऊंचाई पर ही दिखाई देगी, बीच में हमें कोई भी उसका मिलान होता हुआ नहीं दिखेगा। अब सुंदर साथ जी, हम वृक्षों की शोभा देखते हैं। हमारे ताड़वन में बाहरी किनार पर भी वृक्षों की अति सुंदर शोभा आई है, जो एक एक मंदिर की दूरी पर ही आई है। जैसे कि ये बीच में हमारे बगीचे के अंदर एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, ठीक ऐसे ही पूरी बाहरी किनार पर चारों दिशाओं में, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक वृक्ष बाहर भी आया है। जैसे कि हमने फूल बाग में भी देखा था, चबूतरे के बाहर आया है, दूर बाग में भी हमने देखा था, ऐसे ही यहाँ पर भी आए हैं। और ये सभी वृक्ष ताड़ के ही वृक्ष हैं, जो ताड़ की भांति ही 10 बोम ऊंचे गए हैं। और फिर उन्होंने आपस में अपनी डालियां बढ़ाते हुए मेहराबें बनाई हैं, और फिर उसमें हिंडोला लगेगा, जो इसके साथ जो अंदर वाला चबूतरे का वृक्ष है, ये बगीचे का वृक्ष है, उसके साथ वो मिलान करके अपना हिंडोला बनाएंगे। तो इस तरह से ये चारों दिशाओं में आए हैं, और ये वृक्ष हो जाते हैं हमारे पास 1678 1678 वृक्ष हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं इसको भी देख लेते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ हमारे पास 10 बगीचे हैं, आड़े हमारे पास 10 बगीचे हैं। एक बगीचे में 31 ट्रीज है, हमारे 31 वृक्ष है। 31 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 310 आ जाएगा। 310 पेड़ तो हमारे इधर लग गए, 310 ही पेड़ हमारे उत्तर की तरफ लग गए। दक्षिण में भी 310, उत्तर में भी 310। इधर हमारे पास 17 बगीचे हैं, लंबाई तरफ हमारे पास 17 बगीचे हैं। एक बगीचे में 31 वृक्ष, 17 को से मल्टीप्लाई करेंगे 31 को तो 527 आ जाएगा। 527 वृक्ष हमारे इस तरफ आ जाएंगे, और 527 इधर पूरब की तरफ भी आ जाएंगे। और 4 हमारे चारों कोनों में आते हैं, अग्नि, नैऋत्य, वायव और ईशान कोने में भी एक एक आता है। तो इस तरह से यहाँ पर 1678 हो जाते हैं। अगर हम सबको टोटल करते हैं तो ये 1678 हमारे जो है हो जाते हैं ये वृक्षों की शोभा। अब सुंदर साथ जी, इसमें एक जो शोभा हम समझ रहे थे, जो 2 तरह से हमने समझी है, कि यहाँ पे जो वृक्ष है, यहाँ का जो इधर दक्षिण तरफ का जो चबूतरे पर जो वृक्ष आता है, हम 2 तरह से इसको समझ रहे हैं। कि एक तो यह है कि ये वृक्ष धाम चबूतरे की पिठौर पे आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल पिठौर पे आया हुआ है, और वो पिठौर से भी सीधा 10 बोम ऊपर जाते हैं, और फिर वो अपना बगीचे की तरफ ये वाले बगीचे वाले वृक्ष के साथ अपना मिलान करते हैं। अगर अगर तो ये पिठौर के साथ आए हैं तो सुंदर साथ जी, ये मेहराब हमें 2 मंदिर की नजर आएगी। अभी तक हमने देखा हमारी नहर के ऊपर एक मंदिर की मेहराब बन रही है, जो ताड़ के 2 वृक्ष मेहराब बना रहे हैं वो एक एक मंदिर की बना रहे हैं, क्योंकि नहर का चबूतरा ही हमारा एक मंदिर का है। लेकिन अगर ये पिठौर के साथ है तो ये मेहराब हमारी 2 मंदिर की बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारी एक मंदिर की रौस आ रही है नीचे, और एक मंदिर का हमारा चबूतरा भी है। जो पिठौर वाला वृक्ष है वो 1.5 मंदिर अंदर आगे आएगा, 1 मंदिर और 50 हाथ। एक मंदिर तो वो तय करेगा, पर जो जमीन पर एक मंदिर की रौस है हमारी धाम चबूतरे के साथ, और 50 हाथ वो नहर के मध्य तक आएगा। और ये जो बगीचे के अंदर का वृक्ष है ये भी 50 हाथ नहर की तरफ अपनी डालियां बढ़ाएगा, और दोनों में मेहराब बनेगी 10वीं चांदनी पर, और फिर उसमें हिंडोला लगेगा, और पुल के ऊपर ठीक वैसे ही हिंडोला आएगा जैसे बाकी बगीचों में आता है। और दूसरी शोभा सुंदर साथ जी हमने समझी है कि बाहरी जगह पे भी जो पेड़ आए हैं वो चबूतरे के बिल्कुल साथ आए हैं, नहर की रौस के साथ साथ आए हैं। तो अगर उस शोभा को हम समझते हैं तो ये भी मेहराब हमारी एक मंदिर की ही बन जाती है। तो सुंदर साथ जी, अगर पिठौर के साथ वृक्ष है तो ये जो
ताड़वन के दक्षिण तरफ की जो मेहराबें बन रही है वो हमारी 2-2 मंदिर की बनेंगी, और उनका हिंडोला जो है ये इधर से 1.5 मंदिर आगे आएगा, वृक्ष जो है इधर से आधा मंदिर जाएगा, और फिर बीच में हिंडोला लगेगा। लेकिन अगर हम उसको समझते हैं कि रॉस के बिल्कुल साथ ही आया हुआ है हमारा वृक्ष, तो फिर वो बाकी वृक्षों की भांति ही एक मंदिर की मेहराब बनेगी। तो सुंदर साथ जी, जैसे जिस रूप को जैसा अच्छा लगे वैसा आप देखिए, जैसी शोभा जिसको पसंद आती है। अब हम देखते हैं कि इसकी चारों तरफ की शोभा क्या है ताड़वन की। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारा ताड़वन का बगीचा। अगर हम पश्चिम में देखते हैं तो अभी हमने देखा हमारे पास लाल चबूतरा, अखाड़े, उसमें बड़ोवन के वृक्ष की सुंदर शोभा। अगर हम उत्तर की तरफ देखते हैं तो हमारा केले का मूल है, ये भी 10, इसके भी जो वृक्ष हैं वो 10 भोम के आए हैं। इधर बड़ोवन के वृक्ष भी हैं जो वो 10 भोम बराबर आए हैं, एक भोम में ही उसकी रंग महल की 10 भोमें समाई हुई है। उत्तर की तरफ देखते हैं, सॉरी पूरब की तरफ देखते हैं तो हमारा लिबोई वन आया है, लेकिन लिबोई वन जो है वो हमारा 500 मंदिर का आया है, और ये हमारी जगह है 510 मंदिर की, ताड़ के बगीचे की। तो जो बाकी के 10 मंदिर बचते हैं उसमें हमारा केलवन की जगह, केलवन ने जगह ले ली 10 मंदिर की यहाँ पर, क्योंकि ये 500 मंदिर है, ये 510 मंदिर है, तो 10 मंदिर हमारे केलवन ने ले लिए। और ये जो है लिबोई वन जो है वो हमारा 2 भोग तीसरी चांदनी का है। और हमारी दक्षिण दिशा में तो हमारा अति सुंदर रंग महल, उसके सुंदर झरोखे, उसके जो गुर्ज हैं, जाली द्वार, दरवाजे अति सुंदर शोभायमान होते हुए अनेक रंगों नगों में झलकार करते हुए हमें दिखाई देंगे। अब सुंदर साथ जी, चांदनी पर चलते हैं हम ताड़वन की। अगर हम ताड़वन की चांदनी पर जाते हैं, सुंदरराज जी ताड़वन की चांदनी पर हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि इसकी चांदनी 300 मंदिर की चौड़ी है और 510 मंदिर की लंबी चांदनी आई है। और चांदनी पर 3 तरफ सुंदर कठेड़े की शोभा आई है, एक तो पश्चिम तरफ, एक उत्तर तरफ और एक पूरब तरफ, और दक्षिण तरफ तो हमारे रंग महल के छज्जों के साथ चांदनी ने मिलान किया है। अगर हम अपनी नजर पूरब पश्चिम की तरफ करते हैं तो हमारी श्री ताड़वन की चांदनी के साथ बड़ोवन के वृक्षों की चांदनी ने एक रूप मिलान किया हुआ है, और उधर हमारी नजर जाती है तो हमें बड़ोवन की अति सुंदर फूलों पत्तों की चांदनी नजर आएगी, जिसके चारों कोनों में 4 बच्चे और उनमें उछलते अति सुंदर फवारे दिखाई देंगे। और हद मर्यादा के वास्ते मध्य में कठेड़ा आया हुआ है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये ताड़वन है और ये बड़ोवन, लेकिन उसमें अति सुंदर हमारे फूलों के मेहराबी द्वार बने होंगे, जिनसे होकर हम दौड़ते हुए बड़ोवन की चांदनी पर चले जाएंगे। और अगर उत्तर तरफ देखें तो केलवन भी हमारा बिल्कुल बराबर आया है ताड़वन के, बिल्कुल वो भी 10 भूम का आया, केले का मूल जो है हमारा वो भी 10 भूम बराबर आया है एकदम। तो उधर भी हम सीधा ही मेहराबी द्वारों से होते हुए केले के मूल की चांदनी पर जा सकते हैं। पूर्व तरफ अगर हम देखते हैं तो किसी भी वृक्ष ने मिलान नहीं किया है, क्योंकि हमारे लिबोई वन 2 भूम तीसरी चांदनी के हैं। तो जब हम वहां कठेड़े से ताड़वन के नीचे देखेंगे तब हमें लिबोई वन की चांदनी नजर आएगी, अति सुंदर चांदनी, जिसकी किनार पर तो लिबोई के वृक्षों की चांदनी होगी और मध्य में रंग बिरंगे फूलों पत्तों फलों की अति सुंदर चांदनी हमें दिखाई देगी। और थोड़ा हिस्सा हमें केलवन का भी नजर आएगा, क्योंकि 10 हाँ मंदिर में हमारा केलवन भी आया हुआ है। और अगर सुंदर साथ जी हम अपनी दक्षिण में नजर करते हैं तो दक्षिण में तो हमारा अति सुंदर चांदनी, हमारी रंग महल की चांदनी हमें नजर आएगी, उसके छज्जे का मिलान होता हुआ ताड़वन के वृक्षों के साथ एक रूप मिलान होता हुआ, और वहां पर गुर्जों की अति सुंदर शोभा हमें नजर आएगी, गुर्जों के ऊपर सुंदर जो बड़ी गुमटियां बनी हुई हैं, और जो हमारी दहलाने हर मंदिर के ऊपर बनी है उनमें 2 खुले द्वार मेहराबी, 2 खुले मेहराबी द्वार, मध्य में एक अक्षी दीवार, उसपे सुंदर मेहराब की शोभा, मानिक के फूल और कांगरी कंगूरे, ये सब शोभा हमें
ताड़मन से खड़े होकर अपनी चांदनी की नजर आएगी। और सुंदर साथ जी अगर हम चाहें तो उन खुली मेहराबी द्वारों से हमें पूरी चांदनी भी झलकार करती हुई नजर आएगी, जहां से हमारे चाहे नहरें, चाहे बच्चे, बगीचों के रंग बिरंगे फूल झिलमिलाते हुए हमें दिखाई देंगे। तो ये सुंदर शोभा थी सुंदर साथ जी हमारी ताड़वन की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई रह गया होगा तो सोनिया जी बाद में हमें बताएंगी। अब हम सब में चलते हैं सुंदर साथ जी खड़ोली में झीलना करने। ये रही हमारी अति सुंदर खड़ोकली। खड़ोकली हमारी ताड़वन के एक बगीचे में आई है, लेकिन इसने 2 बगीचों में से जगह ली है। 30 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है, जिसने पहले बगीचे में से तो एक बगीचा तो छोड़ देंगे, दूसरे बगीचे में से 10-20 मंदिर की जगह ली है और फिर 10 मंदिर की जगह ली है। और ये रंग महल के दूसरी जो भूम का छज्जा है उसके साथ इसका मिलान हुआ हुआ, क्योंकि ये 2 भूम ऊंची है। इसमें जो जल आया है खड़ोकली में वो 3 भूम गहरा है, 1 भूम जमीन के नीचे, 1 भूम ये चबूतरे में, और 1 भूम ये हमारे जो मंदिर उठे हैं। इस तरह से इसमें 3 भूम गहरा जल आया है। अगर भूलवनी से इसका हिसाब देखें सुंदर साथ जी, तो भूलवनी से ये बिल्कुल भूलवनी के मध्य में आई है। भूलवनी में हमारे 110 मंदिर का लंबा चौड़ी है भूलवनी हमारी। तो 40 मंदिर हम इस तरफ छोड़ देंगे लेफ्ट में, 40 मंदिर ही हम राइट में छोड़ देंगे, और बीच के जो 30 मंदिर हैं उसमें हमारी भूलवनी की सुंदर शोभा आई है। और अगर ईशान कोण से देखें तो 190 मंदिर पहले छोड़ देंगे, 40 मंदिर फिर छोड़ देंगे, और फिर हमारी ये खड़ोकली की शोभा हमारी यहाँ पर आ जाती है। अब हम खड़ोकली की देखते हैं कि खड़ोकली बनी कैसे है हमारी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारा खड़ोकली का चबूतरा है। सबसे पहले जैसा कि हमारे बड़े महाराज जी ने बताया है कि हमारा पश्चिम की तरफ एक चबूतरा उठेगा, 2 मंदिर का चौड़ा, 1 भूम का ऊंचा और 31 मंदिर का लंबा। 2 मंदिर का चौड़ा, 1 मंदिर का ऊंचा और 31 मंदिर का लंबा, जो यहाँ तक हो जाता है इस लाइन तक। उसके बाद उत्तर में उठेगा, उत्तर वाला भी इसी तरह 2 मंदिर का चौड़ा, 1 मंदिर का ऊंचा और 30 मंदिर का लंबा। अब वो यहाँ तक हो जाएगा हमारा इस जगह तक। अब हमारा पूरब में उठेगा, पूरब में उठेगा उसी तरह 2 मंदिर का चौड़ा, 1 मंदिर का ऊंचा और 29 मंदिर का लंबा। और इस पूरे चबूतरे ने ये हमारी जो लाल रंग की दिखाई दे रही है परिक्रमा रोस, इसके साथ एक रूप मिलान किया हुआ है। ये बिल्कुल एक रूप मिलान इसका हुआ हुआ है। और ये बीच में दीवार उठती है, ये है 28 मंदिर की, 28 मंदिर की ये दीवार है। और इसमें एक एक मंदिर की मोटी है, और इसमें जो जल आएगा वो भी हमारा 28 मंदिर का ही आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर क्या शोभा आई है उसको देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, अभी हमने देखा था, हमने 2 मंदिर का चबूतरा उठाया था, 2 मंदिर की चौड़ाई का। एक मंदिर तो हम खाली छोड़ेंगे परिक्रमा के लिए, और यहाँ पे हमारे 1 मंदिरों की हार आएगी। इस जगह में जो अगला एक मंदिर है उसमें हमारी 1 मंदिरों की हार आएगी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारी 1 मंदिरों की हार आ गई। ये सभी मंदिर हमारे हर दिशा में 30-30 मंदिर आए हैं, 30 मंदिर इधर, 30 इधर और 30 ही पश्चिम में। लेकिन ये देखने के 30 मंदिर है, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये 88 मंदिर बैठेंगे, क्योंकि ये कोने वाला मंदिर, ये जो हमारा पूर्व का मंदिर है, ये हमारा उत्तर में भी जवाब देगा। इसी तरह ये उत्तर वाला जो मंदिर है कोने का, वो हमारा पश्चिम में भी जवाब देगा। तो इस तरह से गिनती के ये 88 मंदिर हो जाते हैं। और इन मंदिरों की बाहरी शोभा बिल्कुल हमारे मंदिरों की बाहरी शोभा की भांति ही है। एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, और फिर उस हर मेहराब में 3-3 और मेहराबें, तो कुल 13 मेहराबें जैसे सभी मंदिरों में आती हैं, ठीक वैसे ही सुंदर माणिक के फूलों से सजी सुंदर चित्रकारी लिए हुए इसकी शोभा आएगी। और नीचे 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, मध्य में दीवार में 3 हाथ ऊपर झरोखे की शोभा आएगी।
अंदर देखते हैं तो जल की तरफ हमारे कोई दरवाजा नहीं आया, क्योंकि अंदर जल है, तो मंदिर का भीतरी दरवाजा ना आकर वहां पर दीवार आई है। और पाखे के दरवाजे हमारे एज इट इज आए हैं, जैसे कि हर मंदिर में एक एक दरवाजा हमारा पाखे का आता है, तो यहाँ भी आता है। तो इन मंदिरों में देखने के तो हमें 4 दरवाजे नजर आएंगे, लेकिन गिनती के 3 दरवाजे होंगे एक मंदिर में। अब ये झरोखे काउंट कर लेते हैं सुंदर साथ जी। झरोखे हमारे, मंदिर हमारे हो गए 88, लेकिन झरोखे हमारे 90 ही आएंगे, क्योंकि ये जो कोने वाला मंदिर है इसका झरोखा दोनों तरफ आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, यानी कि पूर्व में भी आएगा और पश्चिम में भी आएगा, उत्तर में भी आएगा। और इधर वाले का झरोखा भी उत्तर में भी आएगा और पश्चिम में भी आएगा। तो इस तरह झरोखे हमारे पूरे 90 ही बनते हैं, लेकिन जो वैसे गिनने में हमारे मंदिर जो है वो 88 होंगे। और ये जो रॉस है हमारी, इस रॉस ने हमारी इस परिक्रमा रॉस से एक रूप मिलान किया हुआ है। अब मान लीजिए हम ईशान कोण से आ रहे हैं, तो हम इधर से घूमते हुए पूरी खड़ोकली की परिक्रमा कर सकते हैं। अगर हम वायव्य कोण से आ रहे हैं तो उधर से भी हम घूमते हुए इधर पूरी परिक्रमा कर सकते हैं अपने खड़ोकली की। अब इस चबूतरे पे चढ़ना कैसे है हम वो भी देख लेते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, चांदे द्वारा सीढ़ियां हमारी, ये नहीं, एक उधर पश्चिम में भी है। 3 सीढ़ियां हमारी इस बगीचे में आई हैं, जिससे हम खड़ोकली पे जा सकते हैं। ऊपर यहाँ पर परिक्रमा रॉस पर हम जा सकते हैं। ये चांदा हमारा जो पूर्व और पश्चिम का है वो तो एक समान शोभा लिए हुए है। एक मंदिर का लंबा और आधा मंदिर का चौड़ा आया है ये वाला चांदा। एक एक हिस्सा उसका चबूतरे के साथ लगा है और बाहरी किनार पर सुंदर कठेड़े की शोभा आई हुई है। पूरब का चांदा और पश्चिम का चांदा बिल्कुल सेम है, और जो उत्तर का चांदा है सुंदर साथ जी वो थोड़ा छोटा आया है। ये चांदा हमारा 12.5 हाथ की चौड़ाई लिए हुए आया है, और लंबाई उसकी एक मंदिर की ही है, क्योंकि ये हमारा नहर के चबूतरे पर उतरा है। और नहर का चबूतरा हमारा सिर्फ 25 हाथ का है, तो इसलिए यहाँ पर चांदा भी 12.5 हाथ का हो जाता है। और 3 सीढ़ी का भी अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि ये चबूतरे पे आया है। चबूतरा हमारा कमर भर ऊंचा आया है, तो इसलिए हमारा 3 सीढ़ी का भी अंतर यहाँ पर इन चबूतरों से पड़ जाता है। और बाकी जगह पर सारा सुंदर कठेड़े की शोभा आई हुई है। अब हम ऊपर की शोभा को समझते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये जो रेड कलर का हमें नजर आ रहा है सुंदर साथ जी, ये रेड कलर की हमें रॉस नजर आ रही है, ये हमारी मंदिरों की छत है। रेड कलर की रॉस हमारी मंदिरों की छत है। यही हमारी खड़ोकली की जल रॉस भी कह लीजिए, परिक्रमा रॉस भी कह लीजिए, यही आई है। और ये एक मंदिर की है, क्योंकि हमारे मंदिरों में ने एक मंदिर की जगह ली हुई है। इसके बाहर भी हमारी 33-33 हाथ की जगह दोनों तरफ आई है। ये 33 हाथ सुंदर साथ जी यही वही वाले हैं जो ये हमारी दूसरी भूमि में जो छज्जा आया है वो हमारा 33 हाथ का आया है। जैसे अभी हमने नीचे वाली भूमि में देखा था कि एक मंदिर की परिक्रमा रॉस घूमते हुए यहाँ आ गई थी हमारी, और हम इधर परिक्रमा कर सकते थे। ठीक उसी तरह ये जो 33 हाथ का छज्जा है ये भी हमारा घूमता हुआ इस खड़ोकली के तीनों तरफ आ गया। 33-33 हाथ का छज्जा इधर भी आ गया। तो इसमें भी इसने भी इसके साथ एक रूप मिलान कर लिया दूसरी भूमि के छज्जे के साथ। तो हम यहाँ से भी अगर आ रहे हैं तो हम पूरी खड़ोकली के ऊपर परिक्रमा कर सकते हैं। और तीनों दिशाओं में इसके सुंदर कठेड़े की शोभा आई है। चौथी दिशा में नहीं, क्योंकि यहाँ से तो हमने अपने रंग महल में जाना है और वहां से हमने आना है रंग महल से। अब सुंदर साथ जी इसको देखते हैं कि और जल में सुंदर जल चबूतरे की शोभा आई है, और उसमें चारों दिशाओं में चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं, जिससे हम उतरकर जल में झीलने करने का आनंद लेंगे। अब सुंदर साथ जी हम इस शोभा को समझते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, हमने जो अभी देखा कि ये हमारे मंदिरों के बाद दूसरी भूमि में 33 हाथ का छज्जा आता है। लेकिन ये दूरी जो है हमारी, ये लाल वाली जो हमारी मंदिरों की छत थी और ये मोटी दीवार जो हमारी 28 मंदिर की उठी थी, उसके बीच में और इसके बीच में एक मंदिर का फासला है, क्योंकि नीचे हमारी परिक्रमा रॉस एक मंदिर की है।
तो ये हमारा गैप जो है वो एक मंदिर का है, लेकिन छज्जा हमारे पास सिर्फ 33 हाथ का है। तो हमें अगर खड़ोकली में आना है तो हम कैसे आएंगे? तो राजी महाराज ने अपनी कारीगरी से अति सुंदर यहाँ पर एक पुल का निर्माण कर दिया कि जो 33 हाथ वाला छज्जा था वो 50 हाथ आगे आ गया, और इधर से जो मोटी दीवार है, ये जो 28 मंदिर वाली, इधर से भी 50 हाथ का छज्जा दक्षिण की तरफ चला गया, मंदिरों की तरफ से उत्तर की तरफ आ गया, और ये दोनों 50-50 हाथ मिलकर एक मंदिर का छज्जा बन गए। ये देखिए एक मंदिर का छज्जा पूरा बन गया, जिससे हम खड़ोकली से झीलना करते हुए खड़ोकली उसमें गुलवनी में हम रामते करते हुए आ रहे हैं, तो हम मंदिरों से बाहर आकर एक पंक्ति नीचे उतरकर सीधा दौड़ते हुए 2 मंदिर की दूरी तय कर खड़ोकली में छलांग लगा सकते हैं। और अगर खड़ोकली से मंदिरों में जाना है तो ठीक उसी तरह 2 मंदिर की दूरी सीधी तय करेंगे, एक पंक्ति चढ़ेंगे और मंदिरों के अंदर चले जाएंगे। और ये जो पुल है इसको सपोर्ट देने के लिए हमारे 2 स्पेशल गुर्ज भी आए हैं, जो हमारी पहली भोम की परिक्रमा रोज के ऊपर आए हैं, और ये सिर्फ एक मंदिर एक भोम के ही आए हैं, और इनकी शोभा उसी तरह है जैसे हमारे सामान्य गुर्ज होते हैं, 66 हाथ के लंबे चौड़े गुर्ज, ठीक उसी तरह है। और ये जो है इनका जो 33 हाथ का हिस्सा तो यहाँ मिलान करता है, ये मंदिरों की छत तक आता है, ये देखिए। और 33 हाथ जो बाकी के हैं उसके, वो छज्जा जो हमने यहाँ पर अभी 33 हाथ का दिखाया था, अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो 33 हाथ का छज्जा अभी यहाँ पर आया था मंदिरों की छत के साथ, आधा गुर्ज तो उनके साथ मिलान कर लेता है और आधा गुर्ज खड़ोकली के नीचे चला जाता है, जिसका इस वाली मंदिरों की छत के साथ एक रूप मिलान हुआ होता है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये पूरी एक डोरी बंद जगह ऐसे चल रही है, और ये जो गुर्ज है ये दोनों तरफ आए, और मध्य में हमारा एक गुर्ज जो नॉर्मल जा रहा होता है वो भी इसके पीछे खड़ोकली के पीछे आया हुआ है। सुंदर साथ जी अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें एक टनल सी बनी हुई दिखाई दे रही है, देखिए ये ऐसे एक सुरंग सी बन जाती है हमारी नीचे। और अगर हम ईशान कोण की तरफ से आ रहे हैं और इसके अंदर जाते हैं तो हमें बहुत सुंदर शोभा नजर आती है। अगर हमारा मुख जो है वायव्य कोण की तरफ है और हम अपने लेफ्ट पे देखते हैं तो हमारे मंदिरों की सुंदर शोभा, उसकी मेहराबे, जाली द्वार, उसमें झरोखे, वो सब नजर आएंगे। अगर ऊपर छत पे देखते हैं तो सुंदर चित्रकारी छत नजर आएगी, पशु पक्षियों के चित्र, बेल बूटे सब दिखाई देंगे। और अगर उत्तर की तरफ देखते हैं तो हमें खड़ोकली की दीवार 28 मंदिर की नजर आएगी, और उस पर भी सुंदर चित्रकारी होगी, उस पर भी बहुत सुंदर फूल बेल बूटे बने होंगे। और अगर रूच आएगी तो वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगी सुंदर साथ जी, आप खड़ोकली का पूरा दृश्य भी देख पाएंगे, उसमें जल के जीवों की जो रामते हैं जो वो खेल कर रहे होंगे, जो सखियां राज्य श्यामा जी के साथ झीलने का आनंद ले रही होंगी, तो उस पारदर्शी दीवार से हम वो भी देख पाएंगे जैसा रूच आएगी। और सुंदर साथ जी एक एक मंदिर हमें इस कोने पर अंदर की तरफ और पश्चिम की तरफ भी अंदर की तरफ इस मंदिर की दीवार हमें नजर आएगी, और उसमें भी एक एक दरवाजा उसका हमें नजर आएगा। तो अब सुंदर साथ जी हम वृक्षों का देख लेते हैं कि छतरी मंडल किस तरह आया है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है हमारे ताड़ के बगीचे में आई है हमारी खड़ोकली। तो ये वृक्ष जो दाएं बाएं हैं वो कुछ ताड़ के वृक्ष हैं और कुछ मिले जुले वृक्ष चारों तरफ आए हुए हैं। अगर हम पूर्व और पश्चिम में देखते हैं तो जो छतरी मंडल जल चबूतरे तक आया है वो बिल्कुल सेम आया है, क्योंकि दोनों तरफ शोभा बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से जो ये जो वृक्ष है ये हमारे जमीन से उठे हैं, बगीचे से उठे हैं, तो ये हमारे भूम दर भूम वाले वृक्ष होंगे, पूरब में भी और पश्चिम में भी भूम दर भूम वाले वृक्ष होंगे। सुंदर साथ जी मेरी रूह को जैसे अच्छा लगता है मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग भी सहूर जरूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये वृक्ष पूरा 2 भूम पहले ऊपर गया होगा और फिर उसने अपनी डालियां बढ़ाकर एक दूसरे के साथ मिलान करते हुए एक सुंदर छत बनाई होगी और जल चबूतरे पर छतरी मंडल किया होगा। ये जो वृक्ष हैं ये पूरे 2 भूम ऊपर जाकर अपनी डालियां बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ मेहराब बनाएंगे और जल चबूतरे तक अपनी छाया करेंगे, और ये छाया 3 मंदिर की हो जाएगी।
क्योंकि एक मंदिर की हमारी ये रॉस है, एक मंदिर का हमारा ये मंदिरों का था, क्योंकि हमने 2 मंदिर का चबूतरा उठाया था, और एक मंदिर हमारे जल चबूतरे का। तो इस तरह से ये छतरी मंडल हमारा ऊपर से 3 मंदिर का हो जाता है। लेकिन सुंदर साथ जी, यहाँ जो किनार के वृक्ष हैं ये हमारे चबूतरे पर आए हुए हैं। ये हमारे ताड़ के वृक्ष हैं। तो ये जो वृक्ष होंगे ये अपनी चांदनी जो है 10वीं भूमि पर जाकर डालेंगे, क्योंकि ये वाले तो भूमि दर भूमि जा रहे हैं, ये बगीचे में से उठे हैं, और ये हमारे ताड़ के हैं। तो ये पूरा सीधा इनका तना 10 भूमि तक जाएगा, और फिर वो अपना छतरी मंडल इधर डालेंगे, क्योंकि इनकी ऊंचाई ही 10 भूमि की है। तो इनका तो हमें एक कठेड़ा नजर आएगा, और इनके सबके हमें भूमि दर भूमि 8 कठेड़े ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। ये सेम शोभा सुंदर साथ जी पश्चिमी तरफ भी सेम तरह का छतरी मंडल इसके ऊपर आएगा। लेकिन अगर इधर देखें हम उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ हमारे सारे ही वृक्ष जो है नहर के चबूतरे पर आए हैं। सारे वृक्ष हमारे नहर के चबूतरे पर आए हैं। तो ये सभी वृक्ष हमारे ताड़ के हो गए, और ये सभी एक भूमि बराबर 10 भूमि वाले हैं। तो इनका छतरी मंडल जो डलेगा वो 10वीं चांदनी पर ही जाकर ये अपनी डालियां आगे बढ़ाएंगे और जल चबूतरे पर अपना छतरी मंडल डालेंगे। क्योंकि ये सारे वृक्ष जो हैं नहर के चबूतरे पर आए हैं, तो इसलिए ये सभी ताड़ के वृक्ष हैं, और इनका छतरी मंडल 10वीं भूमि पर ही जाकर डलेगा, और इनका भी एक ही कठेड़ा आएगा, क्योंकि इनकी एक ही भूमि रंगमहल की 10 भूमों के बराबर आई है। अब सुंदर साथ जी, अगर हम यहाँ खड़े हैं परिक्रमा रॉस पे इस तरफ, तो हमें चारों तरफ क्या शोभा नजर आ रही है। हमें इधर भी भूमि दर भूमि कठेड़े ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं वृक्षों के, और उनका छतरी मंडल नजर आ रहा है, और इस वाले ताड़ के वृक्षों का हमें सिर्फ एक कठेड़ा नजर आ रहा है। इधर देखते हैं उत्तर की तरफ, तब भी हमें एक ही कठेड़ा नजर आ रहा है 10वीं चांदनी पर। पश्चिम की तरफ देखते हैं तो 2 वृक्षों का तो हमें कठेड़ा नजर आएगा 10वीं भूमि पर, एक ही कठेड़ा, और बाकी वृक्षों का हमें भूमि दर भूमि ऊपर सुंदर कठेड़े जाते हुए नजर आएंगे। और दक्षिण दिशा में देखते हैं तो हमारा अति सुंदर रंग महल, उसकी भूमि दर भूमि ऊपर जाती हुई, और उनकी जब झलकार इस जल में पड़ती है तो अति सुंदर दृश्य। ये जल भी अपना नूरी रंग बिरंगों से झिलमिला उठता है। जब हमारे रंग महल की दरवाजे, खिड़कियां, झरोखे, थम्बो, गुर्जों की शोभा इस जल में पड़ती है खड़ोखली में, तो वो भी बहुत सुंदर लगने लग जाता है। और सुंदर साथ जी एक चीज और कि ये जो वृक्ष आया है हमारा, ये हर दिशा में हमारा 17वां वृक्ष जो है इस चांदे के बीच में आएगा। हर दिशा में हमारा ये 17वां वृक्ष हमारा इस चांदे के बिल्कुल मध्य में आएगा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये हमारी खड़ोकली की सुंदर शोभा हो गई। महमती कहे ए मोमिनो, कहा ताड़वन ठोर, ए धाम सखी बिना कोई न जाने ठोर, कोई न जाने ठोर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सोनिया जी कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा। प्रणाम जी। सो ब्यूटीफुल। समा पाप ने कुछ छोड़ा ही नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा ही कवर किया होगा मधु दीदी। दिस इज कॉल्ड एन एक्सपर्ट। ये होते हैं राज्य की मेहर से। बहुत 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 प्यारा वर्णन। मैंने क्या बोलना है मधु दीदी, आप चैट में देखिएगा सुंदर साथ जी क्या बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी ने कोई शब्द ही नहीं छोड़े बोलने के लिए। तो मधुर एक्सपर्ट, मधु एक्सपर्ट कहे या मधुर एक्सपर्ट कहे, मधुर प्लस कोई ऐसी शोभा नहीं होगी जो हमने की है पर आपने ना बोली हो। सो ब्यूटीफुल। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। मधु दीदी, हमारे पास अभी 3-4 मिनट्स भी हैं। यदि आपके पास कुछ प्रश्न हो ना, आप वो भी पूछ लीजिए। सुंदर प्रश्न आप पूछो सोनू। मैंने बहुत कल बहुत सुंदर वर्णन मेरी किया। कल टर्न है प्रश्न पूछने की, आज आप पूछ लो। अरे वाह। बहुत प्यारा वर्णन। आप ना इतना सुंदर समझाते हो मधु दीदी कि ना तो कान हटते हैं। आशीष जी मुझे कुछ कहने आए, मैंने उनको बोला नहीं नहीं अभी रुक जाओ 1 मिनट, मेरा कुछ मिस ना हो जाए। ना तो कान हटते हैं, ना ही नेत्र हटते हैं। मतलब बोलते हैं ना, पांचों इंद्रियां बिल्कुल इसमें लगी पड़ी थी कि मेरा कुछ रह ना जाए। इतनी सुंदर शोभा आप आपने। आशीष जी की मेहरबानी है ये, उन्होंने ही सिखाया है स्क्रीन शेयर करना, उन्हीं से ही सीखा है मैंने।
नहीं, बहुत सुंदर, पूरा समन्वय, बैलेंस्ड, बोलने में, एरो में, स्क्रीन शेयर करने में, ऑसम कॉम्बिनेशन। मेरे पास शब्द नहीं है मधु दीदी। आपके सिखाते बोलते, सिखाते सिखाते मुझे एक ना बड़ी प्यारी सी, आप एरो चला रहे थे तो अचानक से वहां पे दिखा, जब आपने सीढ़ियां दिखाई ना कि 16 सीढ़ियां श्री बट पीपल की चौकी की भांति उतरी हैं, तो वो जो मध्य वाली सीढ़ी थी ना, वही वाला वृक्ष पे हिंडोला लगता है जाके। आप उस पे सीढ़ियां दिखा रहे थे, वहां पे वृक्ष बना हुआ था, बड़ा सुंदर लगा मुझे कि जैसे ना दीदी के दिल से ट्रांसफर हुई हो अभी अभी। ये बहुत सुंदर। आई थिंक अनीता दीदी कुछ कहना चाहते हैं और आप। मीनू दीदी, मीनू भाभी, किरण दीदी, दूसरी किरण दीदी, आप सब आपका ही आशीर्वाद है, आपकी मेहर है बस। बिल्कुल नहीं, आपका आशीर्वाद है, दीदी का तो है ही है, किरण दीदी आप लोगों और की मीनू प्यार ही दीदी है जो और हम इतना किरण बोल पा आंटी। रहे हैं, वरना शुरू शुरू में तो बोला ही नहीं जाता था। आप सबका ही प्यार है जो हम बोल पा रहे हैं। आज तो ऐसे लग रहा था कि समय थम जाए और आप बोलते रहे, इतना प्यारा लग रहा था। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। और मधु जी ऑसम, इतना प्यारा वर्णन किया है आपने कि अगर फ्यूचर में किसी को ताड़वन की और खड़ोपल्ली की शोभा को समझना है तो बस एक यही वीडियो देख लें तो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जो अगर हम ये माने कि जो ताड़वन के वृक्ष हैं वो नहर के चबूतरे पे आए हैं, जो रंग महल के साथ लगते हुए, जी, तो ताड़वन के वृक्ष हैं, पिठौर पे नहीं आके नहर के चबूतरे पे आए हैं, तो क्या तब भी चांदों की जो शोभा आएगी वो बुर्ज के सामने आएगी कि मध्य में आएगी बटुकल की चौकी की तरह? समझ नहीं आया मेरे को, क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका। हाँ जी, वो चांदों की शोभा ना दीदी इररेलीवेंट ऑफ वृक्ष है, वो चाहे पिठौर पे आए, चाहे वो नहर के चबूतरे पे आए, चांदे वहीं आएंगे गुर्जों के सामने। ये लालदास महाराज जी ने लिखा हुआ है ना मधु दीदी। चांदे तो सिर्फ 10-9 ही उतरे हैं, और वृक्ष तो हमारे एक एक मंदिर की दूरी पे आ रहे हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन शुरू में जैसे ये बताया था ना कि इसकी शोभा बटपीपल की चौकी की तरह है चांदों की, तो इसलिए पूछा मैंने। नहीं, चांदों की नहीं, जैसे रॉस पे उतरे हैं चांदे वैसे उतरे हैं। शोभा तो हास पे उतरे हैं वट पीपल की चौकी में, तो यहाँ पे गुर्ज के सामने उतरे हैं। हाँ जी, ये डिफरेंस है ना इनमें दोनों में। हाँ जी, हाँ जी, वो जवाहर दास महाराज जी ने ना श्री बट पीपल की चौकी की भांति लिखे हुए थे, पर अब एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल गई क्योंकि इनके चबूतरे यहाँ सांस पे है ना सामने। तो वो लालदास महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा कि गुर्जों के बिल्कुल सामने सामने उतरे, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एंड दिस मेक्स सेंस एज वेल, पता है क्यों दीदी? क्योंकि श्री लाल चबूतरा जी कंप्लीट होते हैं ना तो हमारे गुर्ज कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे 1200 मंदिर, पूरे कितने गुर्ज हो गए दीदी? कहाँ पे? ये लाल चबूतरा जब हमारे फिनिश होते हैं कंप्लीट, यहाँ पे मैं एरो नहीं दिख रहा होगा मेरा, हाँ जी, 11 गुर्ज इधर रह जाते हैं ना, तो 40 गुर्ज उधर हो जाते हैं ना। हाँ जी, वो लाल चबूतरा और ताड़वन के मध्य में जो गुर्ज आता है ना, है ना, तो उसी के सामने तो पहला चबूतरा उठेगा। तो एक्चुअली चबूतरों के सामने सामने गुर्ज आने चाहिए और वहीं पर चांदे भी लोकेट किए गए हैं, तो बहुत प्यारी सिमेट्रिकल सामने साम सामी शोभा बनती है ना। और ये चबूतरे भी एकदम सामने आते हैं ना, चांदे के एकदम ही सामने आते हैं, नहर के हाँ जी चबूतरे बिल्कुल, सामने सामने गुर्ज चांदे चबूतरे बिल्कुल सामने, है ना। राजी सामने। बोलते प्रणाम ही ना सीढ़ियां भी ना खोजनी पड़े, चांदे से उतरो चबूतरे की रॉस पे लैंड। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं हटा रही हूँ शेयर। हाँ जी, हाँ जी, अभी सुंदर साथ भी, हाँ जी, चांद कमल आंटी कहाँ गए? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी मधु जी। भाई प्रणाम मेरे जी। है, मुझे लगता है सोनिया के बाद अगली क्लास आपकी शुरू होने वाली। नहीं दीदी, मधु दीदी ये बात ना मैं कहने वाली थी, उन्होंने जैसे ना दिल से ले ली होती है ना, यही बात अनीता दीदी ने तब कही थी कि यदि मानिक पहाड़ का देखना हो ना तो ये इस एक वीडियो में ही देख लेना, और उसके बाद फिर क्लास शुरू हुई थी सेम टू सेम। अभी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो आज उन्होंने सेम टू सेम यही कहा है
ऐसा ही लगता है। मैं सोच रही थी चांद कमल आंटी कि आगे की जो भी शोभा करेंगे ना, उसको 1 वीडियो में, मैं नहीं कर पा रही हूँ, 1 वीडियो में मधु दीदी से बेस्ट कोई भी नहीं हो सकते जो उसको एक में समाहित कर दे। बहुत आप धीरे बहुत अच्छा समझा रहे हो बार में बहुत अच्छी तरह समझा दिया, बहुत बढ़िया। दीदी, आपका प्यार है ये सब। मधु जी, एक ऐसा क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ जी। मेरे दिमाग में अटका पड़ा है। अपन जो खड़ोकली के पास जो 3 तरफ मंदिर जाते हैं ना, हाँ उन जी मंदिरों का रोखा है वो कमर भर ऊंचा है या 22 हाथ ऊंचा है? दीदी, क्योंकि कमर वो भर ऊंचा है, कमर भर ऊंचा है वहां पे। 3 बस सीढ़ी। हाँ जी, 3 क्योंकि वो के सामने ही पड़ेंगे ना, हाँ जी, इधर घूम कर हाँ जी, हाँ जी। ऊंचा। बस यही था। पर आपका वर्णन बहुत 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 बढ़िया, बहुत प्यार बहुत आपका, बहुत लाड है ये आपका हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। मधु जी के चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत ही सुंदर वर्णन, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही वीडियो में पूरा पूरा कवर कर दिया। तो पार्ट मेरी कि भाई हमें एक चीज जो है उसको बार बार देखनी पड़े। ये बहुत ही सुंदर वर्णन किया, और बहुत ही आराम से, और बहुत ही ऐसे कि भाई हर कुछ किसी को सब कुछ समझ में आ जाए। बहुत अच्छा। आपका प्यार है सुंदर साथ जी। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज थोड़ी सी आपसे पूछनी थी। पहले भी जो है मुझे थोड़ा डाउट रहा उसमें, तो हालांकि सोने जी ने बताया भी था कि हम उसको बताएंगे। वो जो 17वां पेड़ जो आता है ना, वो जो है मुझे वो समझ दिमाग में नहीं पड़ रहा कि 17वां पेड़ सेंटर में कैसे आ जाता है। ये सोनिया जी अच्छे 31 से समझाएंगी। 31 पेड़ में जो है 17वां पेड़ जो है कैसे बनता है। वो सोनिया जी समझाएंगी अच्छे से। सोनिया, मैं एक शोभा और बता दूं, मैं भूल गई थी। हाँ जी, हाँ जी, आपको ही पता लगा होगा, हमें नहीं हाँ, पता लगा कुछ नहीं, छूटा। मुझे याद आ गई, आपने ही बताई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो शोभा, कि यहाँ पे हमारे 3 तरह की ताली पड़ती है इन बगीचों में। है? तो वो मैं जब याद करती हूँ तो मुझे अपनी वो जो याद आ जाते हैं, नवचौक जिसमें दोपड़े चौपड़े त्रिपुड़े आते हैं ना, तो जैसे हाँ जो जी, यहाँ पे हमारी ताली पड़ती है ये कॉर्नर वाले में, इधर से भी हिंडोला आता है, इधर से भी आता है, तो इस वाले 6 बच्चे पे 2 हिंडोलों की ताली पड़ती है। जैसे ये दोपड़े की तरह हो गया ना इधर, और ये जो मध्य में आ रहे हैं ये वाले 6 बच्चे, इन पे इधर से पश्चिम से भी आ रहा है हिंडोला, दक्षिण से भी आ रहा है, पूर्व से भी आ रहा है, तो यहाँ 3 हिंडोलों की ताली पड़ जाती है। और ये मध्य में तो सारे 4 हिंडोलों की ताली है ही, ये चौपड़े हमारे सारे। तो मेरे को ये भूल गई थी शोभा थोड़ी सी याद आ गई। हाँ, वो हाँ बताओ जी। 17 वृक्ष का, मैं स्टॉप करती हूँ शेयर। हाँ जी, डीपी सिंह जी, एक बार ना ये देखिए, हमारा जो श्री खड़ोकली, हमारे जो श्री खड़ोकली हैं उनके पूर्व में जो बगीचा है, 31 मंदिर की रौस है ना, 31 मंदिर की रौस श्री खड़ोकली की है ना, उसमें से एक वृक्ष तो पहला वाला मिसिंग कर दीजिए। चाहे आपने पिठौर वाला करना है तो पिठौर वाला कर दीजिए, या फिर नहर के चबूतरे वाला करना है तो नहर के चबूतरे वाला, है ना। और खड़ोकली की 29 मंदिर का बगीचा होता है एक्चुअली में अंदर, है ना। 29 मंदिर के बगीचे में पेड़ 31 ही लगे होते हैं, पेड़ 30 नहीं लगे होते, है ना। क्योंकि आधे आधे मंदिर की नहर भी है ना आसपास, पेड़ अंदर ही लगे हैं खाली, है ना। तो 29 मंदिर के बगीचे में 31 पेड़ लगाने के लिए उनके एक एक मंदिर की दूरी को 0.94 ऐसा कुछ करना पड़ता है कि एक पेड़ एक्स्ट्रा वहां पे फिट हो जाए, है ना। उसको रफली एक मंदिर लिख दिया गया है, राइट, है ना। तो वो 29 मंदिर के बगीचे में लग गए 31 पेड़, ठीक है। और एक पेड़ बाहर की तरफ, चाहे वो नहर के चबूतरे पे लगाइए या फिर पिठौर पे लगा दीजिए। कितने पेड़ हो गए? 32 पेड़ हो गए ना, 31 और 1 32। अब 32 का हाफ तो हो नहीं सकता, है ना। 16 इधर 16 इधर, बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए 17 17 17 का फैशन जो हमारे श्री ताड़वन में चल रहा था, वो पूरी सीक्वेंस महाराज जी ने वैसे ही राजी महाराज ने चलाई। उन्होंने बोला 16 इधर छोड़ो, 15 इधर छोड़ो, और बीच के 17 में, क्योंकि एक तरफ तो 16 छोड़ने ही पड़ेंगे ना, तो इसलिए वो 17वां पेड़ बन जाता है ना।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चंस, आपके थोड़ा सा टाइम हो जाएगा पर पूरे प्रश्न लेंगे। सहयोगिता की तैयारियों में एक्स्ट्रा क्लासेस तो लगेंगी ना, थोड़ा समय हो जाएगा। इसी प्रश्न से रिलेटेड एक और प्रश्न था, सेम टू सेम। हमारे जो श्री ईशान कोन के चाहे बच्चा है, उनपे भी तो एक पेड़ मिसिंग आएगा ना। ताड़वन का ही, चाहे आप पिठौर का मिसिंग करें या श्री नहर के चबूतरे का, एक पेड़ वहां फॉर एग्जाम्पल इजी करने के लिए आप पिठौर वाला पेड़ उसको मिसिंग कर दें, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, कितने मंदिर बच गए आगे। श्री ताड़वन की हद में ईशान कोन के चहे बच्चे में कितने मंदिर आते हैं डीपी सिंह जी? 105 बचते हैं ना। 105 बिल्कुल सही। एक पेड़ छोड़ दीजिए, एक मंदिर का चला गया वहां पे, क्योंकि एक मंदिर की रौस है ना वहां पे। एक पेड़ उधर नहीं लगा, एक मंदिर कम कर दीजिए। एक मंदिर चांदे का भी कम कर दीजिए, तो कितने मंदिर बचे? 103। 103। जैसे श्री फूल बाग के नैऋत्य और वायव्य कोण के चहबच्चा में बचे थे, एक तरफ छज्जा एक तरफ चांदा, 103 मंदिर वहां भी बच गए थे, आपको याद है ना, है ना। यहाँ भी 103, पर महाराज जी ने पेड़ कितने लगाए यहाँ पे? 105। मेहराबे कितनी बनी? 104। 103 मंदिर की जगह में 105 पेड़ कैसे लगे? यहाँ हिंट दे दिया महाराज जी ने कि 103 मंदिर की जगह में 105 पेड़ तभी आ सकते हैं जब वो पूरे एक एक मंदिर की दूरी पे ना हो, वो 0.94 टाइप की दूरी पे हो, तभी वो 2 पेड़ वहां एडजस्ट हो सकते हैं, है ना। तो पूरी उतनी, पहला पेड़ अगर छोड़ दें या बीच वाला छोड़ दें, जैसी आपकी इच्छा, फिर भी वो पूरे 103 में, हाँ जी 0.94 बबीता दीदी लिख रहे हैं, तो वहां पूरे 105 पेड़, 104 मेहराबे उनकी फिट हो जाती है ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अच्छा हुआ राज जी ने आपसे ये प्रश्न आज पूछवाना था, क्योंकि वो शोभा कब से पेंडिंग पेंडिंग था, मैं पेंडिंग पर चल रहा था, मेरे को जो है पेंडिंग लग रहा था। आपने कहा था बताऊंगी, लेकिन बता नहीं पाया आपको। हाँ जी, मैं कई बार भूल जाती हूँ, अच्छा हुआ आपने पूछा। प्रणाम जी। हाँ जी विजय आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो मैं मधु जी के चरणों में, उनके अंदर विराजमान राज्य के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इतना सुंदर वर्णन आज मधु जी के माध्यम से राज्य ने कराया कि शब्द नहीं है, कि राज्य जैसे स्वयं आकर के बोल रहे हो कि इतना सुंदर वर्णन। और क्वेश्चन मेरा वही था 17वें वृक्ष का, जो उन्होंने डीपी सिंह जी ने पूछ लिया। मधु जी आपको बार बार नमन करती हूँ। ये आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार आपका। बहुत सुंदर वर्णन। बिल्कुल, ये वीडियो सुंदर साथ जी बुकमार्क करके रखिएगा, फेवरेट करके। जब भी श्री ताड़वन की शोभा समझनी हो तो ये एक सुनिएगा। ये सोनिया जी आपने ठीक कहा, जब आपने मानिक पहाड़ का किया था और आज मधु जी का, दोनों को नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं थी, वो तो मैंने छोटा लेवल का एग्जांपल दिया था। उस टाइम भी वही चीज, वही लीला थी जो आज हुई है, उस टाइम भी वही लीला थी। राज जी ऐसे लग रहा था जैसे राज जी ने स्वयं वर्णन किया, और आज भी। दीदी आपका प्रेम है, आपका आशीर्वाद है, ये सब नहीं, बहुत बहुत शब्द नहीं। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी और मधु दीदी, मैं आज सोच रही थी मधु जी के मुख से ऐसा लगता है श्री ताड़वन मधुवन बन गए हो, इतना मधुर आपने वर्णन किया आज। हाँ जी वीना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मधु दीदी ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया है, इतना बहुत आनंद आया। मैंने वो पूछना था, जो खड़ोकोली के साथ जो छोटे वृक्ष भोम दर भोम आए हैं, वो उसके कितने सज्जे ऊपर आ जाएंगे? हाँ जी मधु दीदी, मैं भी ये सोच रही थी कि क्या वो पहले वाले जो वृक्ष है ना, बिल्कुल पिठोर से लगे हुए छोटे वाले, वो 3 भोम ऊपर जाकर शायद अपना छत्री मंडल ना 7 डाले, छज्जे हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे छज्जे, है ना, क्योंकि दूसरी भोम पे तो वो बिल्कुल उसके साथ ही लग जाएंगे ना। तो 3 भोम बराबर 1 भोम, और उसके बाद छज्जा। और ये पता नहीं है सुंदर साथ जी, ये छाया तो बड़ी सुंदर मधु दीदी ने आज समझाई ना, इतना आनंद आया उसमें, बिल्कुल जल चबूतरे तक छाया जाती हुई। बस जो लास्ट भोम होगी ना,
उसमें शायद पूरा मिल जाता होगा, है ना मधु दीदी? हाँ जी, है ना? वो ताड़वन के वृक्षों से मिलान हो जाएगा ना ऊपर हाँ जाकर जी, उसका। अब अभी तक ये तो क्लियर हुआ नहीं कि खड़ोकली पूरी कवर है या बीच में से जी। खुली है, तो वो अभी हम उस पे भी हमने शोर किया था एक बारी कि पूरा कंफर्म नहीं है, किसी वृत्ति में हमें नहीं पता लगा। हाँ जी बिल्कुल, पर ऐसा लगता है जैसे महाराज जी पूरी चांदनी बोलते हैं ना, इतनी लंबी इतनी चौड़ी, बिल्कुल भी उसमें कटाव या कुछ बताया नहीं है, तो ऐसा लगता है कि कवर्ड है पूरी। पर आगे अगर कुछ भी नया कुछ की निवृत्ति में मिलेगा महाराज जी की, तो जरूर शेयर करेंगे। मतलब 7 छत्री मंडल आएंगे ऊपर? फिर 7 हो जाएंगे ना अगर तीसरी भूमि से डलेगा तो। हाँ 7, ठीक है, तीसरी चांदनी का। ठीक है। एक मैं स्पेशल गुर्ज का पूछ, जरा बता दो, स्पेशल गुर्ज जो बताए ना 2। हाँ जी मधु दीदी, निकालो उसको। हाँ जी हाँ जी। दीदी ये देखो, ये जो गुर्ज है ना, ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है। हाँ जी हाँ जी। ऐसे 2 गुर्ज दोनों तरफ आए हैं, उधर पश्चिम की तरफ भी एक आया है, जिसने इस वाले पुल को सपोर्ट दिया है। ये वाले पुल को, जैसे हम घर में भी मकान बनाते हैं तो पिलर्स नहीं खड़े करते हैं, हाँ जी। तो इसी तरह से इसको यहाँ सपोर्ट चाहिए थी ना, क्योंकि जो हमारा रेगुलर गुर्ज है, जो 201 गुर्ज हमारे आ रहे हैं, वो तो अंदर सेंटर में चला गया खड़ोगली के। तो इधर एक इस तरफ और एक पश्चिम तरफ एक 2 एक्स्ट्रा गुर्ज राजी महाराज जी ने प्रदान किया है इस जगह पे, ताकि इसको पूरी सपोर्ट मिल जाए पुल को, इस पुल को। और वो बिल्कुल उन्हीं गुर्जों की भांति ही है, 66 हाथ के लंबे चौड़े, बिल्कुल उसी तरह ही है। ये देखिए, ये साइड से आपको नजर भी आ रहा है ब्लू कलर का ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, ये वाली। इसी तरह उधर पश्चिम में भी है एक गुर्ज, वो हमें यहाँ से दिख नहीं पाएगा क्योंकि ये पीछे को है तो हमें नहीं दिखाई देता, और किसी पिक्चर में और क्लियर है तो मैं देखती हूँ। ये देखिए, इसमें भी दिखाई दे रहा है ये गुर्ज है। ये ऊपर दीदी व्हाइट व्हाइट बनाया ना प्रियंका ने, दूसरे हाँ। गुर्ज के ऊपर देखना, हाँ, दूसरा ये रहा, है ना? ये रहा हाँ जी, इस तरफ, ये व्हाइट व्हाइट निशान बनाया ना, एक गुर्ज यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, दोनों तरफ आ जाएंगे एक एक गुर्ज यहाँ पर। और एक और पूछना था, ये जो इनके पीछे जो मंदिर आ रहे हैं गुर्जों के सामने, हाँ जी स्पेशल गुर्ज के सामने जो मंदिर के दरवाजे आएंगे ना, हाँ जी कोने पे को मुड़कर, हाँ जी हाँ, हाँ। इनके कितने वो जालीदार वगैरह सेम हाँ, होंगे ऐसे ही? एक दरवाजा आया हुआ है अंदर, एक दरवाजा, जैसे हमारे पाखे की दीवार में होता है ना एक हाँ दरवाजा, जी। वैसे वहां पे एक ही दरवाजा आया हुआ है, तो शोभा और वैसी ही होगी जैसे बड़ी 6 मेहराब जालीदार? में 3 में नहीं, 6 जाली द्वार नहीं है ना सोनू, जाली द्वार नहीं है ना उधर? नहीं नहीं, जैसे पाखे की दीवार में जाली द्वार होते हैं वीणा दीदी, नहीं नहीं, उधर नहीं होता। नहीं ना, एक दरवाजा 3 मेहराबों में बीच वाले में दरवाजा होता है ना, जैसे हाँ बिल्कुल जी, वैसे। मतलब सारी दीवार में ऐसे ही आएंगे? नहीं, हाँ जी। सारी में नहीं, बीच में तो खाली दीवार होगी ना। ये जो खड़े गली के बीच में 28 मंदिर की जगह है ना, वहां तो हाँ जी। चित्रकारी युक्त दीवार होगी, पशु पक्षियों के चेतन चित्र, बेल बूटे पत्तियों की सुंदर चित्रकारी। सिर्फ कॉर्नर में जहाँ पे ये मंदिर है ना, सिर्फ हाँ उधर जी, एक मंदिर आएगा और एक पश्चिम में आएगा, बस ठीक एक ही मंदिर आएगा। ये ठीक देखो ना, ये देखो, ये देखिए आप, ये इधर एक ये मंदिर है ना और एक इधर हाँ। ये मंदिर है, तो ये बीच में तो हमारी 28 मंदिर की दीवार है ना, हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे तो चित्रकारी आएगी अंदर, सुंदर चेतन पशु पक्षी फूल बूटे पत्तियां सब अति सुंदर नगो रंगों से झलकार करती हुई दीवार। और इसकी जो अंदर की तरफ दीवार होगी ना, ये रेड वाले की, वहां हाँ पे एक पाखे की दीवार की तरह पूरी शोभा आएगी, एक दरवाजा और पूरी पाखे की दीवार की तरह शोभा आएगी। ठीक है। इसी तरह इधर भी आएगी, इस तरफ भी, यहाँ पे भी कोने वाले पे आ गए ना? कोने कोने जहाँ हमारे मंदिर की हार आ रही है ना, सिर्फ वहीं पे, बस बाकी कहीं भी दरवाजा नहीं आएगा पीछे में। बाकी हम अपने लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो हमें मंदिरों के दरवाजे सारे नजर आएंगे, जाली द्वार दरवाजे झरोखे बाहरी हार मंदिरों के, वो हमें अपने, अगर हम ईशान कोण की तरफ से आ रहे हैं तो हमें उल्टे हाथ पे नजर आएंगे, अगर वायव्य कोण की तरफ से आ रहे हैं तो सीधे हाथ पे नजर आएंगे हमें वो, तो वो शोभा नजर आएगी। ठीक है, प्रणाम जी।
प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी वीना आंटी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी काफी सुंदर साथ जी के हैंड रेज्ड है। मधु दीदी सबके प्रश्न लेंगे, पर श्री मुखवाणी मंथन हम 5-10 मिनट कर लेते हैं, उसके बाद सभी सुंदर साथ जी के प्रश्न लेते हैं, है ना। वो सुंदर साथ जी वेट कर रहे होंगे। आई नो सभी सुंदर साथ बहुत खुश है, मधु दीदी से बात भी करना चाहते हैं। हम जरूर बात करेंगे। अभी श्री मुखवाणी मंथन, उसके बाद हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मधु दीदी आपको देख के अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जजेस है ना जो टीम में बैठे हुए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अंजू। हाँ जी, अंजू भगत जी, जयपुर सुंदर साथ, श्री किरंतन ग्रंथ प्रकरण 78 78 चौपाई 6। हाँ जी, अरे वाह। अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत है इत, कहा कहूँ कुकरम तिनके जो माहे रह के खोवत। यही वह सुनहरा समय है जब अक्षरातीत के अखंड सुख को पाया जा सकता है। जो सुंदर साथ के बीच में रहकर भी उस अखंड सुख को खो रहे हैं, उनके इस कुकर्म के विषय में मैं क्या कहूँ। यहाँ पर इस चौपाई में श्री मामती जी कह रहे हैं कि परम धाम के सुख तो अखंड हैं, उनका कोई वो शब्दों से परे है, और यही वो समय है जब हम अखंड अक्षरातीत के सुखों को पा सकते हैं, क्योंकि इस समय हमें तारतम्य वाणी का ज्ञान मिल चुका है और उससे हमें परम धाम के 25 पक्षों के बारे में और राज्य के शोभा श्रृंगार आदि के बारे में पता चल चुका है। और उनका ये तारतम्य ज्ञान मिलने के बाद हमारे यहाँ पर जो भी क्षण व्यतीत हो रहे हैं वो इतने मूल्यवान हैं कि उसकी तुलना संसार की किसी भी और वस्तु से की नहीं जा सकती है। और इस समय हमें राज्य के शोभा श्रृंगार चितवन आदि में हमें लग जाना चाहिए, डूबना चाहिए, नहीं तो हम अपना जीवन व्यर्थ ही गवाएंगे। और इसे उन्होंने कुकर्म कह के बकाया है कि ये हमारा कुकर्म होगा, क्योंकि हम अपना मानव तन व्यर्थ कर रहे हैं। अगर हम सुंदर साथ में रहते हुए भी राज्य के ध्यान नहीं कर रहे हैं, परम धाम का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना जीवन व्यर्थ ही गवा रहे हैं। जिस तरह से श्री प्रार्थना जी के समय में बहुत से सुंदर साथ ने उनके साथ रहते हुए अपना तन मन धन सब उन पे निछावर कर दिया था, दिन रात वो उनकी सेवा में लगे रहते थे और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। वो इस दुनिया में भी धन धन हुए और जब परम धाम में उठेंगे, जागृत होंगे, तब भी उनका मुख ऊंचा होगा, वो अपना मुख ऊंचा करके उठ पाएंगे। पर उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे थे जो उनके उल्टी चाल चलते रहे, मतलब उनके विपरीत रहे, उनकी रहनी में नहीं चले, तो वो वहां पर जब जागृत होंगे तो वहां पर भी मतलब वो इतना अपना मुख ऊंचा करके नहीं उठ पाएंगे। तो हमें भी अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है और एक एक क्षण हमें राज्य के चितवन ध्यान चितवनी में लगे रहना है और उनके प्रेम में डूब के ही हम अपने माया के सारे कार्यों को करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। ये इस चौपाई का सार है। प्रणाम जी। प्रणाम जी अंजू दीदी। मैं हर बार ये कहने से मेरा दिल रुकता ही नहीं है, ये परिवार कितना प्यारी सेवा में राजी महाराज की जुटा हुआ है। सीमा दीदी, सुषमा दीदी, रेणु दीदी, आप, प्रियंका, मनन और आगे हमारी श्रुति और मैं शायद नाम नहीं जानती हूँ, पर आई एम श्योर सारे बच्चे, पूरा परिवार, आप सबकी सेवा को शत शत नमन। आपके परिवार से हम सब परिवारों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार अपने बच्चों को संस्कार देने हैं और श्री राजी महाराज श्री सुंदर साथ की सेवा की तरफ उनके कदमों को राह देनी है। अति सुंदर वाणी मंथन। चाहे सुंदर साथ जी थोड़े शब्दों में अंजू दीदी ने वो सार बताया, रहनी का सार, अति सुंदर अंजू दीदी, प्रणाम जी। ना केवल
वाणी मंथन, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगी ये ऐसे गुज सुंदर साथ हैं जो चर्चनी में भी एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे कितने ही गुज सुंदर साथ हमारे पास है। मुझे पता है आप मुझे बोलने नहीं दोगे। बहुत सुंदर, बहुत सब सुंदर। आपसे ही सीखा है दीदी, इतना कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही आता है बस। नहीं, बिल्कुल सीमा दीदी और अंजू चुग दीदी एग्जैक्टली सेम है, जिनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हैं कि आपसे सीखा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर मंथन, प्रणाम जी। हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारे जो सुंदर साथ के हैंड रेज्ड है उनकी तरफ। हाँ जी, बीना दीदी का हो गया। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मधु दीदी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दीदी। आपके चरणों में और इस वीडियो को तो मैं स्पेशल सेव करके रखूंगी मोबाइल में। हाँ जी दीदी, जो रंग महल के जो प्रथम भूमि के जरोखे हैं उत्तर दिशा में, वो भी 22 हाथ ऊपर हैं? नहीं, वो 3 हाथ ऊपर है जी। 3 हाथ ऊपर हैं। हाँ जी, जो इसके खड़ोकली ताड़वन के पीछे भी आते हैं और खड़ोकली के पीछे आते हाँ हैं, जी 3 हाथ ऊपर है मेरे ख्याल से। सोनिया जी फिर भी कंफर्म करेंगी, 3 हाथ ऊपर है। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ 22 सीढ़ियां ही नहीं है ना जो बनानी है हाँ जी। है ना, तो ये 3 हाथ ही ऊपर है। विषयों का बिल्कुल मिलान नहीं होना ना इस तरफ। और छत में चांदनी में क्या हमारी खड़ोकली ढकी हुई है? नॉट श्योर। वो तो अभी बात वही हो रही थी ना कि इसका अभी तक कोई मतलब क्लियर नहीं कहीं भी लिखा हुआ मिल रहा कि पूरी ढकी है कि बीच में सिर्फ चंद्रमा डला हुआ जल चबूतरे तक छाया आई हुई है, तो अभी पूरा इसमें क्लियर नहीं है पूरा। वही अभी कह रही थी, सोनू दीदी कह रही थी कि जब कभी पता लगेगा तो जरूर डिस्कस करेंगे उस बारे में। ठीक है दीदी। और एक शोभा कितनी प्यारी है, देखिए खड़ोकली का जो कोने वाले मंदिर हैं उनमें दोनों साइड में 6-6 जाली द्वार और 2-2 मंदिर, 2-2 दरवाजे। हाँ जी, ये आज तक की शोभा में शायद पहली बार ही दिखाई दिया ना ये। हाँ जी, क्योंकि एक मंदिर के अंदर 2 तरफ 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और 2 झोंके। हाँ जी, दोनों तरफ आएंगे ना। हाँ जी, दोनों तरफ सब में आएंगे। भी, उत्तर में भी, उधर उत्तर में भी और पश्चिम में हाँ भी, जी दोनों हाँ तरफ जी आएंगे। हाँ जी, ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, यदि कोई प्रश्न बनाना चाहे कल को, मैं भी भूल जाती हूँ बोल के, वैसे उस दिन मुझे भी नहीं उत्तर आया था, बोला था ऐसे कौन से मंदिर हैं जिनमें 12 जाली द्वार आए हैं, है ना, वो ये वाले मंदिर ये वाले मंदिर है। ये मैंने आज नोटिस किया कि कितने प्यारी शोभा, ये एक मंदिर के अंदर दोनों तरफ सेम शोभा। हाँ जी, प्रणाम जी। झरोखे 2 आए हैं तो पूरी शोभा 2 आई है उसमें। हाँ जी, डबल डबल आई है सारी। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मधु दीदी के द्वारा राज जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया, तो प्रणाम जी, बहुत 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 अच्छा वर्णन किया आपने। आप टाइटल दे सकते हो, मधु दीदी द्वारा ताड़वन का वर्णन। नहीं दीदी, राजी द्वारा किया गया। मैं कौन होती हूँ करने वाली। नहीं, सोनिया दीदी दे सकती है ना, सोनिया दे सकती है ना, टाइटल दे सकती है वीडियो को। सोनिया मधु दीदी द्वारा ताड़वन का वर्णन राजी ने वर्णन किया है। हाँ वो राजी, हाँ वो तो है, राजी ने ही करवाया, जो करवाया राजी, हाँ जी, तो ही हम कह सकते हैं। आप वैसे भी बहुत अच्छा वर्णन करते हो जब भी करते हो। सब आपका प्यार लाड है दीदी। हाँ जी, हाँ जी, तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, अनु दीदी आपका कोई प्रश्न है? नहीं, प्रश्न नहीं है। मैं ये 17वां पेड़ के बारे में बताना चाहती थी कि हम आसानी से कैसे सीख सकते हैं। हाँ जी, जैसे हम बगीचे में आते हैं ना, 31 पेड़ आते हैं जी। 31 पेड़ का बीचवा पेड़ हो गया हमारा 16वां, और उधर एक एक्स्ट्रा रंग महल। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही सी, बहुत अच्छा सुंदर बताया, बहुत अच्छा बताया दीदी ने। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बगीचे में 31 पेड़, 15-15 छोड़िए, वहीं पे 16वें पे
पर क्योंकि परिक्रमा रॉस के पास एक पेड़ बॉर्डर में एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो इसलिए ये 17वें बने, अदरवाइज ये बगीचे में तो 16वें ही है। बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम जी। अब नहीं भूलेगा कभी। हाँ जी बिल्कुल, अब जी प्रणाम जी अनु दीदी, प्रणाम जी। अरे वाह, बता रहा था कि ये सेंटर में ऐसे हो सकता है, अभी जब से आपने प्रश्न डाला था तब से अरे वाह, ढूंढ के लाओ। बहुत बढ़िया। इस बारे में ना एक बहुत सुंदर सहूर है इसका, वो भी हम सुंदर साथ मिलकर करेंगे एक दिन, वो फिक्स करते हैं सारे सुंदर साथ मिलके एक सहूर भी करेंगे। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, लास्ट का एक बिट बचा है, वो सुंदर साथ जी से सहूर करके ही मिलेगा, वो सिरा मिलेगा नहीं उसके बिना। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। तो लास्ट में एक दो उससे ना भी थोड़ा रहता है कि ढूंढते रहो, कम से कम ढूंढो तो सही। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मधु दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दीदी, बहुत अच्छा वर्णन किया। आपको बहुत प्रेम प्रणाम दीदी, बहुत प्रेम प्रणाम आपको। कल दीदी हमने 2-3 सुंदर साथ थे हमारे घर पर ने, ये ताड़वन का कर रहे थे, तो हमारे को 1-2 चीजें समझ नहीं आ रही थी दिमाग में भी, तो फिर आज बल्कि उन सुंदर साथ को मैं कहूंगी भी ये वीडियो आप जरूर देखें और उनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2-3 सुंदर साथ है ना मेरे साथ रल के वो करते हैं। हाँ जी, उनको 1-2 चीजें मेरे को भी नहीं पता लग रही थी, तो आज बिल्कुल क्लियर हो गया, मेरे को भी बड़ा ही अच्छा लगा। एक दीदी बस ये क्वेश्चन है मेरा नेट चला गया था, 2 मंदिर की मेहराब बनती है ना जो उनसी, वो थोड़ा सा क्लियर कर दो, वो उन्हें नेट चला गया था जब पता नहीं लगा। हाँ जी दीदी, 1 मिनट। दीदी ये देखो, हम 2 तरह से मान रहे हैं ना, ये बाहरी हार पे जो वृक्ष आए हैं, चबूतरे के बाहर जो वृक्ष आए हैं, हाँ जी 2 तरह से मानते हैं ना हम। जैसे हम, एक तो आता है कि पिठोर के साथ आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी अगर वो पिठोर के साथ आए हैं तो हमारे पास ये जो दूरी है चबूतरे अंदर वाले पेड़ तक, बगीचे के अंदर वाले पेड़ तक, हाँ जी हमारे पास 2 मंदिर की दूरी हो जाती है, एक क्योंकि दूरी है। एक मंदिर की तो हमारी रौस है जमीन पे हाँ और जी एक मंदिर का हमारा चबूतरा है हाँ जी शहर का, तो ये मेहराब फिर 2 मंदिर की बन गई ना यहाँ पे। अच्छा जी, ये बस हाँ क्लियर नहीं था। हाँ हाँ जी, जी लेकिन जो पिठौर वाला वृक्ष है वो 1.5 मंदिर की डालेगा और इधर वाला वृक्ष आधे मंदिर आगे जाएगा, तो इस तरह से दोनों मिलान करेंगे अपना, क्योंकि उधर जो पिठौर वाला वृक्ष है उसके पास रॉस है नीचे, हाँ नीचे जी रॉस भी है, और इधर जो बगीचे वाला वृक्ष है उसके बाद तो सिर्फ नहर का चबूतरा है आधा, हाँ उसके जी बाद आधा चबूतरा भी है और 1 मंदिर की रॉस भी है, तो इस भी तरह से वो 1.5 मंदिर की डालियां आगे लाएगा, ये आधा मंदिर, तो 2 मंदिर की पूरी मेहराब बन जाएगी यहाँ पे। और अगर हम मानते हैं कि पिठौर इसके बगीचे के जो रॉस के साथ वृक्ष लगे हैं, तो फिर तो जैसे सारे बगीचे में 1 मंदिर की बन रही है तो 1 मंदिर की बनेगी, तो एक ही मंदिर की बनेगी। बिल्कुल 1 मंदिर की बनेगी। हाँ जी, ठीक है जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी बबीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी अनिल गोहिल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अनिल भैया, प्रेम प्रणाम जी। आज तो ऐसा लगा कि आंख बंद कर ताड़वन देख रहे थे उसकी सुबहपुरी, लेकिन जब खडोकली चालू हुई तो मैं तो सोच में ही पड़ गया कि ये खडोकली कहाँ से, और उसकी सुबह तो और अनंत हो गई, यानी एक पर एक फ्री मिल गया आज तो। प्रणाम जी अनिल भैया, प्रेम प्रणाम जी। आज तो सारा दिन यही सुबह में घूमेंगे, एक तो मिलती थी रोज, लेकिन आज दो मिल गई। कड़ोकली उसके साथ ही है ना, तारवन के दोनों संग संग है ना एक दूसरे के। नहीं बराबर है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी, सुंदर सा प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास शंकर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो मैं मधु जी को बहुत बहुत प्रणाम, मेरी तरफ से कोटान कोट प्रणाम। आज बहुत आपके सुंदर चरणों वर्णन में किया कोटान उन्होंने। कोट प्रणाम जी। आज तो ढेर सारे आपको जो है ये मुबारकबाद मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत सुंदर वर्णन किया है, यानी इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, मैं तो आपको ना सोनिया जी एज ए टीचर आपको इन्फॉर्म कर रहा था, हमारे दिल्ली के सुंदर साथ जो है वो 1 तारीख को पन्ना जी जा रहे हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ,
और वहां से लगभग सब लोग 5 तारीख को सब वहां से वापसी होगी। तो 6 से मतलब 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक का जो समय है इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हाँ, हमारा 1 ध्यान से रखिएगा। 5 तक ना, वैसे 2 तो छुट्टियां ही होंगी, है ना, वो वीकेंड होगा क्योंकि सैटरडे संडे होगा, तो 3 दिन जो बचेंगे उसमें प्रश्नोत्तरियां ही होनी है, 1 2 3, तो फिक्र नहीं करो आप। पर 6 तारीख से सहयोगिता शुरू हो जाएगी, अच्छा, है ना, 6 तक वापस आ जाएंगे ना। हाँ लगभग मेरी तो उस दिन प्रश्नोत्तरी होगी, हो सके वहां समय मिले। वैसे पन्ना जी तो इटसेल्फ आप साक्षात वहां दर्शन करने जा रहे हैं, पर आकर समय मिले या गाड़ी में मिले, नेट हो तो आप वीडियो देख लीजिए, है ना। सिर्फ प्रश्नोत्तरियां होंगी, डोंट वरी। ठीक ठीक 6 में तो आ जाएंगे। 6 में आ जाएंगे, 6 में प्रणाम करेंगे। हम जी डायरेक्ट पन्ना जी से सहयोगिता में लैंड करेंगे। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। सबसे पहले तो मधु दीदी के मुख से मधुर 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 वर्णन सुन के बहुत अच्छा लगा। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ सोनी दीदी, मेरे को ये बताइए, जो आपने ये बताया है खड़ोकली की तरफ एक पेड़ मिसिंग और चांदे पे वहां पे भी ईशान कोण के 6 बच्चे पे भी, वो कैसे किया? वो नहीं समझ में आया मुझे। वो पेड़ कैसे मिसिंग हो रहा है? वो एक्चुअली ना सुषमा दीदी, बगीचों के अंदर पेड़ आते हैं, है ना। हाँ जी। और बॉर्डर पे, ताड़वन के बॉर्डर पे पेड़ आए हैं एक्स्ट्रा, आपको याद है ना। हाँ पूर्व जी। पश्चिम उत्तर और दक्षिण चारों तरफ आए हैं। अब हाँ रंग जी। महल की तरफ वो बॉर्डर कौन सा है, वो बॉर्डर, क्योंकि ताड़वन का बॉर्डर देखे तो वो तो श्री रंग महल की पिठोर से शुरू हो रहा है ताड़वन, फिर पेड़ वहां लगना चाहिए। पर अगर बगीचों बगीचों का बॉर्डर देखे तो बगीचे के नहर के चबूतरे के बाहर लगना चाहिए, है ना। या तो ताड़वन के पेड़ों की गिनती पूरी है तो दोनों जगह फिलहाल नहीं लग सकते, तो या तो पिठौर पे लगाइए या एक जगह लगेगा, एक मिसिंग होगा, जहां भी आपको अच्छा लगे। अच्छा, मतलब या तो हालांकि इस बारे में कल से ना कुछ चल रहा है दिल में, वो आप सब सुंदर साथ से शेयर करेंगे ताकि सब मिलकर ढूंढे। मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी, हो सकता है ये दोनों पेड़ आए हो, मे बी, क्योंकि ऐसा आज तक कहीं हुआ नहीं है। पर ये महाराज जी ने जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगी, सब सहूर करेंगे। फिलहाल जैसे किरण दीदी ने बताया है, नहर के चबूतरे पे या फिर आपको ताड़वन का बॉर्डर लगता है तो पिठौर पे, जहां शोभा आपके दिल में प्यारी लगे फिलहाल वो बसाइए। तो एक मिसिंग कर दीजिए कहीं भी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो पेड़ इतने चेतन है, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे आना है। हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी, प्रणाम। मधु दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर मुस्कुराहट के साथ अति सुंदर वर्णन। प्रणाम। आपके जीव के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। दीदी आप तो हमारे टीचर हैं, आपसे सीख रहे हैं हम। कुसुम गुप्ता आंटी, कुसुम गुप्ता आंटी, जस्ट यू नो फन पार्ट, श्याम भाई भी रह नहीं पाए उनकी मुस्कान वाली वो देखे बिना। मैंने देखा पीछे दरवाजा खोल के अंदर आके बैठ गए हैं वो भी, उनका वर्णन सुनने के लिए, और सुंदर साथ कितना प्यार दे रहा है वो देखने के लिए, है ना श्याम भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम आंटी। हाँ जी कुसुम आंटी। हाँ दीदी, क्वेश्चन नहीं था, बस मुझे प्रणाम करना। अरे वाह, क्या बात। कोटि कोटि प्रणाम जी दीदी। बिल्कुल, आप सब सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्त कंठ से प्रशंसा कीजिए सुंदर साथ जी। कोई भी सुंदर साथ सेवा करता है, प्रेम की वाइब्रेशंस देता है, मधुरता फैलाता है, मुक्त कंठ से प्रशंसा कीजिए, उनके गुण हमारे अंदर भी आने लग जाएंगे। हाँ जी, वीना आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। मधु जी को कोट कोट प्रणाम।
मीना बहुत दीदी, सुंदर आपके वर्णन चरणों में किया। कोटि कोटि प्रणाम जी। मुझे वो जो अनीता को आपने क्वेश्चन पूछा था, मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी नेट के कारण, तो एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन था अनीता जी का सोनिया? डायग्राम दिखा के। नहीं, वो तो बताए क्वेश्चन कौन सा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अनीता जी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? वो पूछ रही थी तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। आप बताइए कौन सा कह रहे हैं आप? अनीता दीदी है मेरे पास, हमारे पास। हाँ, अनीता जी से पूछे, वो जो पूछ रही थी ना, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने पूछा। हाँ जी अनीता दीदी, प्रश्न बता दीजिए एक बार फिर से। प्रश्न ये था, जो धाम रॉस परिक्रमा रॉस के नीचे रॉस आई है ना, उसपे जो चांदे आए हैं वो गुर्ज के कोने में आए हैं कि मध्य में आए हैं हाथ के? अच्छा, गुर्ज के सामने आए हैं, बिल्कुल डोरी अच्छा। बंद एकदम से। तो गुर्ज हाथ के हर हाथ और हर उन्होंने हाथ। ये क्लियर कर दिया वीना दीदी कि वो हाँ, गुर्ज के सामने ही आए हैं हाँ, बिल्कुल। क्योंकि गुर्ज हर 30 मंदिर के बाद एक गुर्ज आता है, तो उसी के ऊपर ही सीढ़ियां भी तो वहीं आती है ना, चांदी की सीढ़ियां। नहीं दीदी, नहीं, जैसे बट पीपल की चौकी के हाथ के मध्य में आई थी हमारी सीढ़ियां, अच्छा, यहाँ पे अच्छा। गुर्ज के सामने आई है, यहाँ हाथ के ओह, मध्य में ना आके गुर्ज के अच्छा, सामने आई है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। चल, अंतर पता चल गया एक। हाँ जी, प्रणाम जी वीना आंटी, प्रणाम जी। ये अगर योग्यता चल रही है तो फिर जो हम लोग की बारी क्वेश्चन आंसर की आएगी तो वो नहीं आएगी? नहीं नहीं, वो बराबर रहेगी। कोई सुंदर साथ की श्री मुखवाणी मंथन की बारी उसी दिन होगी, हर सुंदर साथ की क्विज की टीम की बारी, कुछ नहीं काटा जाएगा। हो सकता है यदि सहयोगिता चल रही हो, 4 दिन के बाद 5वें दिन फिनिश होने वाली हो सकता है फ्राइडे की जगह मंडे क्विज कर दिया जाए, ताकि सहयोगिता पूर्ण रूप से 5 दिन में खत्म हो जाए। अच्छा, है ना? ठीक, तो मंडे शायद फ्राइडे का मंडे कर सकते हैं, पर बारी जरूर आएगी और आसपास ही आएगी। अच्छा। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने पढ़ ली दिल की बात, कल मैं आशीष जी से यही बात कर रही थी। अगर वो 5वें दिन चली तो हम शायद मंडे की तरफ उनको अग्रसर कर देंगे क्विज को, है ना? प्रणाम ठीक है, जी। प्रणाम। हाँ जी, मधु दीदी के मुख से ही मधुर जयकारा मधु दीदी और श्याम भैया के मुख से सुनते हैं। प्रणाम। हाँ जी, पहले तो सभी सुंदर साथ के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, प्रेम भरा प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम सभी के चरणों में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी।